जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जब 7th हाउस का लॉर्ड 12 भावों में बैठा होता है तो किस प्रकार का फल देता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनके दशा के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ के साथ, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 7th हाउस है हमारे चार्ट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस लगन हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है और 7वां स्थान उस घर को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ये हम उससे अनभिज्ञ हैं। ये वो रहस्यमय दुनिया है जो हमको कई बार आनंद भी प्रदान करती है, हमको अच्छे एक्सपीरियंसेस भी प्रदान करती है और कई बार हमारे पतन का कारण भी बनती है। इसीलिए 7th हाउस को देखिए मारक भाव कहा जाता है। ये हमारे अंदर की कुछ छुपी हुई डिज़ायर्स को शो करता है, हमारे अंदर की इच्छाओं को शो करता है। ये हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे अंदर की क्या लाइकिंग्स हैं, ये वो चीज़ों को जो शो करता है। ये वो वाला टेरेन है, ये वो वाला रास्ता है 7th हाउस हमारे जीवन में जो हमको फुलफिल कर सकता है। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, 1 और 1 11 हो जाते हैं, और या हमको पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मत भूलिए कि 7th हाउस में मारक तत्व अवश्य होता है, लेकिन ये भी मत भूलिए कि ये परस्पर स्नेह का, सहयोग का, साझेदारी का, समर्पण का भाव है। इसके लॉर्ड में, 7th हाउस के लॉर्ड में ये सारी चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं उसके अंदर। तो इसीलिए 7th हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड हमारा कैरेक्टर को दिखाता है, हमारे वैल्यू सिस्टम को दिखाता है, हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। 7th हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में उन शत्रुओं को नाश करता है जो प्रत्यक्ष हैं, या हमारी रक्षा भी करता है 7th हाउस का लॉर्ड। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर मारक तत्व भी है और इसके अंदर आपको बचाने के भी गुण हैं। तो वही वाली बात है, हम क्या चुनते हैं, हम किस प्रकार की लाइफ अपनाते हैं, यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कई दवाई, कई मेडिसिन हमारी लाइफ में हमारे प्राणों को बचाती हैं और वही दवाई कुछ लोगों के लिए घातक बन जाती हैं। उसी तरीके से 7th हाउस के लॉर्ड का भी व्यवहार है। आप इसको ये कह सकते हैं कि 7th हाउस जो है शिव से भी रिलेटेड है, और शिव आप जानते हैं तपस्वी हैं, योगी हैं, और यही शिव की बहुत सुंदर एक पारिवारिक, एक मैरिड लाइफ भी है उनकी, उनका जीवन है, संतान है, सब कुछ है। लेकिन कहाँ बदलाव करने पड़ते हैं, कहाँ उनको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, सहयोग में लाना पड़ता है, साझेदारी में लाना पड़ता है, कई बार कुछ चीज़ों के त्याग करने पड़ते हैं, तब जीवन उनका आगे चलता है। उसी तरीके से ये 7th हाउस का लॉर्ड हम लोगों को सिखाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में 1st हाउस में बैठा होगा तो देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है। व्यक्ति, 1st हाउस जो है वो लगन को रिप्रेजेंट करता है, हमें स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात तो पक्की हो जाती है कि हमारी मैरिड लाइफ, हमारा लाइफ पार्टनर हमारे ऊपर जीवन में बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। हमारे अंदर की कुछ कमियां होंगी, उनको हो सकता है दूर करके हमारा सहयोग करने वाला है, हमारा साथ देने वाला है, हमारे अपने अंदर के भूतों को भगा देने वाला है। भाई अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमारा लगन का लॉर्ड कहीं खराब स्थिति में बैठा हुआ है और 7th हाउस का लॉर्ड 1st में आके बैठा है, अगर हम उसके लिए ऐसा सोचेंगे कि भाई हम पहले तो ऐसे थे और विवाह के बाद, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा हुआ है,
और विवाह के बाद हमारे जीवन में मूल चूल भैया ट्रांसफॉर्मेशन या बिल्कुल बदलाव आ गया। हमको इतना सपोर्ट मिला, हमको इतना सहयोग मिला अपने लाइफ पार्टनर से, हम स्वयं को पहचान पाए कि हम हैं क्या, हमारे अंदर की ताकत क्या है, हमारे अंदर की पोजीशन क्या है। ये देखिए 7th हाउस का लॉर्ड जब 1st हाउस में बैठता है, 7th हाउस हमारे जीवन में संसार का है, दुनिया का है, लोगों का है, उन लोगों का है जिनको हम नहीं जानते हैं। अब जब उसका लॉर्ड 1st में जाके बैठता है, इसका मतलब हमारा सामना, हमारी साझेदारी, हमारा कई बार इंटरैक्शन दुनिया से बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। कई स्ट्रेंजर्स हमारी लाइफ में आएंगे, कई दुनिया के लोग हमारे सामने आएंगे, साथ में आएंगे। अच्छा, कुछ हमको अच्छे के लिए बदलेंगे और कुछ हमको बुरे के लिए भी बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों का असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है? संगति अगर आपकी अच्छी होगी तब आपके ऊपर अच्छा ही असर पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए। अब 7th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है तो वो ये तो बता रहा है कि बाहर के लोगों का जो ज्ञान होगा, उनका जो रहन सहन होगा, उनका जो खाना पीना होगा, उसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि बाहर की दुनिया का प्लैनेट आके 1st हाउस में बैठ गया। अब ये आपको अच्छाई में अगर देखेंगे तो पूरा भी करेगा, पूर्णता की तरफ भी ले जाएगा। एक कि भाई कुछ कमी है, अच्छा हम इस तरीके के कपड़े नहीं पहन पाते थे, हमने उनसे ये चीज़ सीख ली कि भाई हाँ, ये कपड़ा पहनने में भी कोई बुराई नहीं है कभी कभार। हाँ, हमने उनसे ये चीज़ खानी सीख ली, हमने इस तरीके से बिहेव करना सीख लिया। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 1st हाउस में जाके बैठता है तो हमारे लिए एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस देता है। पूरी दुनिया हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन सकती है और वो अच्छे के लिए। अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेनी चाहिए, बुरी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब यही 7th हाउस का लॉर्ड अगर 1st में बैठेगा और कोई कहे जी कि हम बाहर से जुआ, सट्टा, लॉटरी, इंटॉक्सिकेशंस, खराब आदतें, ये सारी चीज़ें हम सीख गए हैं या उसकी वजह से हम स्पॉइल हो गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा ऐसा हो सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 1st में बैठा होता है, ऐसा आदमी बहुत एक एक्सप्लोरर प्रवृत्ति का होता है। चीज़ें ढूंढना, खोजना, कई लोगों से मिलना, ये सब उसकी एक आदत होती है, आप उसको यूँ कह सकते हैं। उसको रिसेप्टिव होना चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड जब 1st में बैठा, वो रिसेप्टिव होता भी है, वो ग्रहण भी करता है चीज़ों को। लेकिन कौन सी चीज़ों को ग्रहण करना है ये मैंने आपको बता दिया। 7th हाउस का लॉर्ड जब 1st में बैठा होता है तो लाइफ पार्टनर जीवन में बहुत बदलाव लेके आता है, अच्छे के लिए भी। जैसे मैंने कहा, कई बार व्यक्ति को लग सकता है कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड 1st में आके बैठा है तो ये डोमिनेट करेगा या वो हमारे ऊपर शासन करेगा, हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ऐसा नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 1st में बैठता है और अच्छी तरीके से कार्य करता है तो लाइफ पार्टनर अगर हमारा सही रास्ते पे और अगर हमको सही रास्ता दिखा रहा है तो कहना मानने में बुराई क्या है भाई? उसकी जो बात सुनने में क्या बुराई है? हाँ, आपस में सहयोग से, साझेदारी से अगर दोनों जने चलेंगे तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, जैसे एक दूसरे के साथ मित्र घुल मिल जाते हैं। वो दूसरा व्यक्ति कहता है भाई आपने मुझको पूर्ण किया, आप कहते हैं कि आपने उसको पूर्ण किया, दोनों के साथ ये पॉइंट होता है तो एक प्रकार का अच्छा है। हाँ, कई बार हमारे जीवन में विवाह के बाद हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है, करियर में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है हर प्रकार की। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी चीज़ों को चाहता है। बड़ी चीज़ों का मतलब अच्छा घर हो जाए, अच्छी हमारे पास गाड़ी हो जाए, अच्छा बंगला हो जाए, अच्छा स्टेटस हो जाए, अच्छी पर्सनालिटी हो जाए, बाहर के लोग उसको बड़े एक अच्छे, जिसको कहा जाता है ना, नाम से, रुतबे से, इस प्रकार से देखें। अब 7th हाउस का लॉर्ड जब 1st में बैठता है तो ये डिज़ायर का घर है। यहाँ पे एक से एक प्रकार की डिज़ायर रहती हैं। तो जब वो डिज़ायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी तो देखिए फिर कई प्रकार के आपको गलत रास्तों की तरफ ले जाएंगी। जैसे मैंने पहले कहा, कहीं मन ही नहीं भर रहा है आपका प्रेम से, गलत आदतों में पड़े हुए हैं, गलत शौक हैं, उससे देखिए घर खराब हो सकता है।
तो यहाँ पे आपको ये अवश्य सोचना है कि देखिए, अगर 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आके बैठा है तो आप उस टेरेन को ढूंढिए, जांचिए, परखिए। अब आदमी घूमने निकलता है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है, ग्रहण कर लेता है, खराब चीज़ें होता है उससे दूर हो जाता है, सबक लेता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी है, कल को ये हमको नुकसान पहुंचाएंगी, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगी, हमारे घर को, हमारे पैसे को नुकसान पहुंचाएंगी, हमारी अपनी पर्सनालिटी को बदल देंगी, हमारा छाप गलत पड़ेगी घर पे, परिवार पे, समाज पे। हम इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे, उसको त्यज देता है, त्याग देता है उन सारी चीज़ों को, और वहीं अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, और अगर आपने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखा है, दुनिया में नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, वृद्धि होगी, आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, हर प्रकार से नाम होगा, फेमस आप यहाँ पे बन सकते हैं। क्योंकि 7th हाउस किसका है? वर्ल्ड का, दुनिया का, फॉरेन का, बहुत लोगों का, बिजनेस का। आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास इतनी ताकत है, लेकिन अंधाधुन नहीं हो जाना है। 7th हाउस का लॉर्ड ये भी बताता है ना कि अंधाधुन तरीके से नहीं, बस लग गए किसी चीज में तो वो लग गए, और वो गलत है या सही है देखा जाएगा, ये वाला बात नहीं, क्योंकि वो तो डाउनफॉल कर ही देगा फिर बाद में। तो अपने प्रेम में सच्चे रहिए, साझेदारी में सच्चे रहिए, सहयोग में, स्नेह में सच्चे रहिए। तो ये 7th हाउस का लॉर्ड आपको एक्चुअली में मोक्ष की तरफ भी ले जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा अपनी आदतों के बिल्कुल उनके अंडर आ गए कि मतलब उनके सेवक हो गए, दास हो गए अपनी आदतों के, खाने पीने इन सारी चीज़ों के, तो फिर हो सकता है आपका जो एक्चुअल सेल्फ है उसी को भुला दे। क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या मोक्षा है, क्या धर्म है, क्या ज्ञान है, वो सब भुला दे। फिर आपके लिए जीवन में सिर्फ काम, डिजायर, लस्ट, ये सारी चीज़ें होके रह जाए, दिमाग में 24 घंटे फिर वो ही चलता रहे। क्योंकि 7th हाउस उसी का है भी, देखिए ये मिलन का भी है, सेक्सुअल डिजायर्स का भी है। अब ये फर्स्ट में बैठेगा तो व्यक्ति जीवन भर या तो वही सोचता रहेगा, और उससे क्या होगा? मोक्ष से दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर 12वें स्थान से आप गिनेंगे तो जो ये 7वां स्थान है वो अष्टम पड़ता है। इसका अर्थ कि ये आपकी मुक्ति, 12वां स्थान होता है मुक्ति, ये मुक्ति की मृत्यु है। क्या? 7वां स्थान। इसीलिए जो आदमी इन चीजों में पड़ जाता है तो फिर उनके लिए कौन सी मुक्ति, कौन सा धर्म, कौन सा शास्त्र, कौन सा ज्ञान। इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई ये चीजें आदमी को अतिरेक में खराबी की तरफ ले जाती हैं। और वहीं अगर 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, शिव की भांति आप तपस्वी हैं, तो आप क्या नहीं पा सकते हैं? नाम, यश, लोग आपको पूजेंगे, बहुत ट्रैवलिंग, बहुत बिजनेस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने की चाहत रहती है। भाई दुनिया में लोग चाहें, सराहे हैं, और ये बन भी जाते हैं तुरंत। इनका इस तरीके का अगर सुंदर आप मान के चलिए कि एक नेचर हुआ, एक ऐसा नेचर हुआ जो लोगों को प्रकाश दिखाता है, लोगों को एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ ये बताता है कि भाई देखो, एग्जाम्पल सेट करता है लोगों के सामने कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो लोग देख के ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई इनकी तरह बनना चाहिए, नाम है, यश है, पैसा है, फिर भी देखो जो सर है वो कंधों पे ही लगा हुआ है, ये नहीं कि उड़ गए आसमान में। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व, और अपने आप को बहुत अच्छा ड्रेसअप करता है, सुंदर तरीके से प्रेजेंटेबल रहता है, वो बातें बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। आदमी को इस जीवन में आया, जो आनंद हरि दे रहे हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, अतिरेक से बचना चाहिए। आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर सपोर्ट हो सकता है, शील्ड हो सकता है, उसके आने से आप ताकतवर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि प्लैनेट वहाँ पे जो बैठा हुआ है उसके साथ कोई और मेलेफिक प्लैनेट ना बैठा हो, फिर 7th हाउस में उसके बाद कोई ख़राब सिचुएशन ना हो, तो जिससे कि हो सकता है कि वो 7th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठे तो वो बहुत डोमिनेटिंग हो गया, आपकी लाइफ ख़राब किए दे रहा है, और वो शादी टूट गई, या आप 4 चीज़ों में लगे हुए हैं उल्टे सीधे, या वो प्लैनेट आपको अपनी तरफ
लिए चला जा रहा है, घसीटे चला जा रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो वो अपनी आदतों के अनुसार, अपने कारक तत्वों के हिसाब से आपको बस लेता चला जा रहा है। मान लीजिए वो बुध है, तो आदमी के जीवन में जो है वो काम, बिजनेस, पैसा, बस वो लेते चला जा रहा है अपने, क्योंकि उसके वही कारक तत्व हैं। बुध क्या है? बुध ग्रीड से रिलेटेड है, बुध हमारे राजसिक प्लैनेट है, पैसे से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है, कुछ नया करने से रिलेटेड है। व्यक्ति उसमें बस लगा ही हुआ है जीवन में, एक्चुअली असली पर्पस भूल जाता है लाइफ का कि नहीं, हमको लोगों के लिए सहयोग से, परस्पर आपस में संबंध बना के चलना है, जिससे कि वो अपना असली जो है मकसद भूल जाता है। कि 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, हमें लोगों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है, सहयोग देना है, साझेदार बनना है उसका। 7th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ पार्टनर का जो प्लैनेट है 7th हाउस का, वो सेकंड में जाके बैठ गया है। लाइफ पार्टनर के आने से हमारे जीवन में, हमारी फैमिली में बहुत बदलाव होता है। लाइफ पार्टनर के आने से हमारे जीवन में वेल्थ इंक्रीज होती है। लाइफ पार्टनर के आने से हमारी अपनी फैमिली के लिए हम दोनों को बहुत सहयोग और साझेदारी से चलना पड़ता है। उसमें मेरी वाली बात नहीं आ जाती है कि मैं ये कहूँ कि मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरा घर, नहीं, दोनों जनों को, फैमिली को बिल्ड करना पड़ता है। यहाँ पे मेरेपन की बात नहीं आ जाती है, ना आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा 7th हाउस साझेदारी का, सहयोग का, समर्पण का घर है। अब जब 7th हाउस का लॉर्ड आपका सेकंड में बैठेगा तो आपको स्वयं भी, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर को नहीं दिखाता है, ये उन लोगों को नहीं दिखाता है जो अलग हैं, जो आप जिनको नहीं जानते हैं, एक नया एक्सपीरियंस प्रदान करेंगे, लेकिन ये आपके अंदर की इनर डिजायर भी तो है, ये आपके अंदर की छुपी वैल्यूज भी तो हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 7th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में जाता है तो वहां पे कई बार मेरापन भी आ जाता है, मेरी फैमिली, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी इच्छाएं, मेरी वैल्यूज, मेरी बात, ये भी आ जाती है। तो आपको ये भी देखना है कि नहीं, यहाँ पे एक गठजोड़ अच्छी तरीके से चलना चाहिए, दोनों का, हस्बैंड और वाइफ का बंधन मिलके चलना चाहिए। हाँ, 7th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो कई बार मैरिज में लेट हो जाता है, मैरिज विवाह में लेट हो जाता है। कई बार व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है, और अगर कुछ खराब सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं तो दूसरी विवाह को भी रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, सेकंड मैरिज को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। उसके लिए दूसरे पॉइंट भी होने चाहिए। कभी कभार किसी व्यक्ति का विवाह होता ही नहीं है, बहुत लेट होता है विवाह, वो अपनी फैमिली में लगा रहता है कि भाई मैं फैमिली के लिए करूं, घर परिवार के लिए करूं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इतनी जीवन में ज़्यादा होती हैं, कई बार वो उस तरफ नहीं जा पाता। यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठे तो कई बार बाहर के लोग हमारे जीवन में इंटरफेयर फैमिली में कर सकते हैं, हमारे अपने घर के डिसीजंस में, हमारे अपने घर के लोगों के साथ, जो कि कई बार हानिकारक हो जाता है, फैमिली टूटने का, धन के व्यय का, परेशानी का कारण बन सकता है। ये बात अवश्य याद रखिएगा, बाहर के कई लोग आपको जीवन में वृद्धि करने में भी सहायक होंगे, जिसमें आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, और यही आपको दुर्दिन भी दिखा सकते हैं कई मामले में। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, दूरदर्शिता वाला होता है, जीवन में कई प्रकार की उसको नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, समझदारी होती है, स्वयं में पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, बिजनेस से बहुत ज़्यादा धन कमा सकता है अपनी लाइफ में। कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल ज़रूर होगी, बोलने की स्किल हो, गाने की स्किल हो, ये सारी चीज़ें इसमें देखिए आ सकती हैं। नॉलेजेबल बहुत हो सकता है, पॉलिटिकली भी बहुत करेक्ट हो सकता है, बहुत डिप्लोमेटिक ऐसा व्यक्ति कई बार होता है, उसको बड़ी नॉलेज होती है संसार की, दुनिया की, क्योंकि 7th हाउस क्या है? संसार है, दुनिया है, जिनको हम नहीं जानते, सारे स्ट्रेंज एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ में। और 2nd हाउस किस चीज़ का है? ऑब्जर्विंग का, हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों का है, हमारे कर्मेंद्रियों का है, हम उसको यूटिलाइज करके अपना
विजन बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं। और वैसे भी सेकंड हाउस कहा ही जाता है कि ये भाई पहला ऐसा घर है जहाँ से हम अपने ज्ञान शुरू करते हैं, जीवन में हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं हर चीज़ के लिए। तो एक तरीके से वर्ल्ड अफेयर्स में ये दक्ष होता है, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। किसी के लिए वो ये 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है तो उसकी कई डिज़ायर्स घर परिवार के लिए होती हैं, भाई मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए खूब करूं, पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, धन कमाऊं। ऐसा व्यक्ति अपने आप में, फिर वही वाली बात है, क्योंकि ये दोनों भोग के स्थान है, 7th हाउस भी भोग का है, सेकंड हाउस भी भोग का है। अतिरिक्त फिर वही वाली बात है, भोगों में पड़ जाने से कई बार आदमी अपनी हेल्थ को खराब करता है, आदमी कई बार उसकी लॉन्जिविटी कम होती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा हो, अवश्य ध्यान देना चाहिए कि खाने पीने में संयम बरतना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, जो दूसरा मारक स्थान है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस करना उसमें उतना ही होता है कि भाई अतिरेक से बचिए किसी भी चीज़ के, खान पीन इसमें मेन आ जाता है। अदरवाइज हेल्थ खराब होने की या किसी फैमिली की बीमारी लगने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जेनेटिक बीमारी है, भाई किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को भगवान ना करे किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स है, उस प्रकार की हेल्थ इश्यूज जीवन में हो सकते हैं। ऐसा आदमी ज्ञानी होता है, क्रिएटिव होता है, संतान होती है उसकी अच्छी, कई प्रकार के उसके मन में जो है वो रिलेशनशिप्स का बड़ा वो रहता है, प्रेम का बड़ा वो एक रहता है कि भाई उसको प्रेम पसंद है, प्रेम मिले उसको कहीं ना कहीं से, कोई क्रिएटिविटी, धन अच्छा मिल जाता है जीवन में। 7th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा होता है और चीज़ें अगर ठीक हैं तो कई बार अकस्मात धन भी बहुत मिलता है, क्विक मनी भी बहुत प्राप्त होता है, सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है जीवन में। तो आप 7th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा हुआ है तो मूलभूत बात आपको क्या है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टनर्स को आपस में स्नेह से, सहयोग से, साझेदारी से घर परिवार, पैसा, धन ये सब बढ़ाइए आगे। मेरा तेरा ये सारा काम करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं अतिरेक भोगों में पड़ जाने की कई ऐसी इच्छाएं हमारे जीवन में जन्म लेती हैं जो कि हमारा घर परिवार को तोड़ सकता है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी बाहर वाला हमारे घर को तोड़ सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड बाहर वाले हैं जीवन में, जो बाहर की दुनिया है, जिनको हम नहीं जानते हैं, यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, यहाँ कौन से भूत प्रेत हैं जो आपको मिल जाएंगे, पूर्व जन्म के कौन से जन्मों के कौन से लोग आपको आके धनवान बना जाएंगे, ऊंचा उठा जाएंगे, और या आपके घर परिवार को बिल्कुल तहस नहस कर जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा बोलना, मधुर बोलना, ज्ञानी वाले लोग इस तरीके के होते हैं। भोजन बहुत प्राप्त होता है उनको, फैमिली वैल्यूज़ पे उनको चलना चाहिए। फैमिली वैल्यूज़ से जहाँ पे वो हटते हैं गड़बड़ हो जाती है। 7th हाउस का लॉर्ड हमको कुछ ऐसी इच्छाएं भी दे देता है जो कि हमारे फैमिली वैल्यूज से अगेंस्ट चली जाती हैं। हमको वहीं रहना है, इन लाइन रहना है। हाँ, हमारे परिवार ये चाहते हैं, हमारे घर वाले ये चाहते हैं, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें चलने में बुराई क्या है, कोई खराबी नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी को चलाने के लिए जो मुझे बदलाव करना पड़े मेरे लिए करना उचित है, क्योंकि मुझे अपना घर संसार चलाना है। या तो पहले ही बात में देख के शादी से टाटा बाय बाय कर दीजिए। भाई किसी की पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, अब दूसरा व्यक्ति जो उनसे विवाह कर रहा है वो देख ले, इनका 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, तो मैं इनके जीवन में आ रहा हूँ तो इनके लिए एक सोर्स ऑफ वेल्थ भी होगा, इनकम भी होगा, इनकी फैमिली को भी पूर्ण करूँगा या करूँगी। लेकिन मुझे कई बार बदलाव भी करने पड़ेंगे इनकी फैमिली के हिसाब से, कई बार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी पड़ेंगी, अपना श्रम भी देना पड़ेगा, धन भी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तो
मैं तैयार हूं या नहीं तैयार हूं तो पीछे हट जाइए, मत करिए ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कि हाँ अरे इनका तो 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, इनके घर परिवार समाज के लिए मुझे बहुत करना पड़ेगा, अब मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझको अपना धन चाहिए। या कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं मुझे अपना चाहिए, मैं अपने इन लॉज के साथ उनके घर परिवार वालों के साथ मिल के नहीं चल सकता, मेरा एक अपना रुतबा है, मेरा एक अपना ये। तो ये फालतू की बातों के चक्कर में जो पड़ेगा वो लाइफ को खराब कर लेगा, ये बात याद रखिए। अदरवाइज 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है, एक उत्तम फैमिली, एक 7th हाउस का लॉर्ड जब 3rd हाउस में बैठता है, एक काम त्रिकोण का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात तो अवश्य हो जाती है कि उसके जीवन में डिजायर्स और काम का जो है वो चोली दामन का साथ रहता है, वो डिजायरस रहता है कई चीज़ों के लिए, उसमें कई प्रकार की इच्छाएं भी होती हैं, बोल्ड भी होता है, इंडिपेंडेंट भी बनना चाहता है, जीवन में क्रिएटिव भी बनना चाहता है, कई चीज़ें सीखना चाहता है, कई मामलों में बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे कहते हैं ना कुछ करके दिखाना चाहता है लाइफ में। 7th हाउस का जब लॉर्ड 3rd में बैठता है, कुछ ऐसी चीज़, कुछ नाम दुनिया में कमाना चाहता है, समाज में कमाना चाहता है अपने बाहुबल पे। कई प्रकार की करेज, बोल्डनेस ऐसे व्यक्ति को, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशंस, इन सारी चीज़ों में वो उसका विश्वास होता है। कई बार बिजनेस ओरिएंटेशन तो होती ही होती है, 7th हाउस बिजनेस का है। अब जब उसका लॉर्ड 3rd में जाके बैठेगा, व्यक्ति सोचेगा ही सोचेगा कि बाहर की दुनिया के साथ मैं कनेक्ट हूँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखूँ, सुनूँ। 7th हाउस जैसे मैंने आपको कहा बाहर की दुनिया का है, लोगों का है, समाज का है, उन चीज़ों का है जिनको हम नहीं जानते। जब वो 3rd में आएंगी, 3rd क्या है? 3rd लर्निंग का है, हमारी, हम सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, बात कर रहे हैं लोगों के साथ, तो उससे हमारा अपना ज्ञान बढ़ रहा है, व्यक्ति अपने आप को इन्हांस करता रहता है। यहाँ पे व्यक्ति के अंदर की जो इच्छाएं होती हैं लाइफ पार्टनर को लेके, देखिए 7th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है, व्यक्ति की इच्छा होती है कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसके साथ फिजिकली भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रहे, बोल्ड हो, साथ दे, एक मित्रता वाला व्यवहार करे। लाइफ पार्टनर होता भी ऐसा है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में जाके बैठता है तो ऐसा व्यक्ति करेज है, एक जिसको कहा जाए साहस है, एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर देने वाला होता है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में कितना कंफर्टेबल है ये देख लेना चाहिए। अब मालूम पड़ा आपके 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है और वो 3rd में बैठा है मरण कारक में, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ह्यूज डिफरेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो सकती है, मैरिज टूट सकती है। आपका और उनका विवेक, समझदारी, ज्ञान, बात करने के तरीके वो सब बिल्कुल अलग हो सकते हैं। 7th हाउस जो है हमारे लाइफ पार्टनर का है और 3rd हाउस हमारे जीवन में उन इच्छाओं का है जो हम करना चाहते हैं। तो हो सकता है जो 7th हाउस का लॉर्ड जब 3rd हाउस में जाके बैठे तो हमको अपने अनुरूप उस प्रकार का लाइफ पार्टनर कभी मिले ही ना। यहाँ पे लाइफ पार्टनर अपने जीवन में खुद हो सकता है कई मामलों में ट्रबल्ड हो, उसको जीवन में स्वयं अपने आप को खड़े होने में परेशानी हो, और या 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में अच्छी तरीके से बैठा है तो वो आपका सपोर्ट बनेगा, मित्र बनेगा, आपका साथ बनेगा, हर एक चीज़ में आपका बाहुबल बनेगा। जैसे कहते हैं ना 1 और 1 11 हो जाते हैं, यहाँ पे वो आपके हर एक चीज़ में रेसिप्रोकेट करेगा। आपके जो आदतें हैं वो एक तरीके से मिलती हुई नज़र आएंगी, तो हैंड इन हैंड वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठा होता है तो कई बार एक रेस्टलेसनेस देता है, कई बार इच्छाएं जो हैं हमारी स्वयं, हमारी इच्छाएं, हमारी आदतें हमारे पतन का कारण बन जाती हैं, हमारे कई एक्शंस खराब हो जाते हैं, चाहे विवाह को लेके हों, चाहे तेजी को लेके हों, एक एग्रेसिवनेस को लेके हों। हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो सकता है ना, तो हो सकता है वो इस तरीके का साझेदारी वाला आपको ना मिल पाए। आप एक मित्रवत व्यवहार करने वाला पार्टनर चाहते हैं और वो ऐसा ना हो, वो बहुत एग्रेसिव हो, बोल्ड हो, उनका नेचर पता नहीं किस प्रकार का हो, समझ ना पाएँ कि इनका नेचर पल में ऐसा है, पल में ऐसा हो जाए, इस प्रकार का भी हो सकता है। वजह क्योंकि 2 डिजायर काम स्थानों के वो मिल रहे हैं ना। अब कौन सा उनकी बुद्धि में
क्या चल रहा है लाइफ पार्टनर के, हम नहीं समझ सकते हैं। या तो वो आपके लिए कंधे से कंधा मिलाने वाला व्यक्ति हो सकता है, और या वो आपको डिस्ट्रॉय करने वाला व्यक्ति हो सकता है। आप उसके साथ चल ही नहीं सकते, आप उसके साथ रह ही नहीं सकते हैं, ना वो आपके साथ रह सकता है या चल सकता है। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है तो ये सिचुएशन आप ये कह सकते हैं ऐसी होती है कि अगर दोनों का सपोर्ट करके, दोनों एक दूसरे से बात करके, कम्युनिकेशन का लेवल कैसा है ना, आपका स्तर क्या है माइंड का, उनका स्तर क्या है माइंड का, इस तरीके से देख के आप कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोच रही हैं, या मालूम पड़ा आपके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी ही इतनी ज़्यादा जोर मारती रहती है कि उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता, तब भी वो सफ़र कर सकता है। या आप हर प्रकार से सहयोग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लाइफ पार्टनर जो है आपका सहयोगी नहीं बन पाता है। कई बार यहाँ पे हमको हमारे भाई बहनों से रिलेटेड सहयोग प्राप्त होता है, और कई बार उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ चाइल्ड बर्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हुई देखी गई है, कोई हेल्थ इशू या लॉस ऑफ चाइल्ड। 7th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठा होता है तो कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है। वैसे उनका लाइफ पार्टनर सेल्फ मेड होगा, मेहनती होगा, जीवन में प्राउड होगा, इंडिपेंडेंट होगा, डेवलप्ड होगा, चाहे बहुत पढ़ा लिखा ना हो फिर भी अपनी मेहनत से बहुत आगे आया होगा। यहाँ पे व्यक्ति को ये अवश्य सोचना चाहिए कि उसको अपनी डिज़ायर्स लाइफ पार्टनर के साथ मिला के चलनी चाहिए। यहाँ साझेदारी की बात आ रही है, यहाँ एग्रेसिवनेस की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे आनंद की बात तो आ रही है। यहाँ पे ये नहीं आ रहा कि अतिरेक किया जाए किसी भी चीज़ को लेके, वो कोई भी बात हो, बात साझेदारी, घूमना फिरना। यहाँ पे व्यक्ति कुछ ज़्यादा चाह सकता है अपने लाइफ पार्टनर से, और वो उस तरीके का ना हो तो वहीं पे गड़बड़ हो सकती। साझेदारी, बॉन्डिंग, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के साथ समर्पण, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी बड़ी अच्छी तरीके से चलती रहेगी। जहाँ आपने अपनी इच्छाएं थोपनी शुरू करी लाइफ पार्टनर पे, तब देखिए गड़बड़ हो सकता है फिर आपका और उनका इंटेलेक्ट मिले ही नहीं, आपकी और उनकी डिज़ायर ही अलग हो जाए। आपका घूमने का मन कर रहा है, उनको काम करना ज़रूरी है, आपका ये करने का मन हो रहा है, उनका वो करने का हो रहा। तो ये वाले पॉइंट को साझेदारी में बदलना, सहयोग में बदलना, समर्पण में बदलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपकी इच्छा भी है जीवन में खूब घूमिए, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन कंपनी में काम, टेक्नोलॉजी, आपका लाइफ पार्टनर, काफ़ी ट्रैवलिंग्स होंगी, घूमना फिरना आपको स्वतंत्र करेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। कई लोग बाहर वाले आपके मित्र बनेंगे, सहयोगी रहेंगे, आपको बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से बढ़िया चल रहे हैं तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है तो बाहर की दुनिया, समाज के कई लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथी बन के कई बार लोग चलते हैं, और कई बार वो हमारे परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है, क्योंकि ये दोनों काम वाले हाउसेस हैं, आपके लिए क्या चीज़ पहले आ रही है। आपके लिए आना चाहिए समझदारी, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें ऊंची रहनी चाहिए, ना कि जल्दीबाजी, क्विकनेस, रेस्टलेसनेस, दूसरों के ऊपर हर समय दिमाग में काम वाली बात रखना। वो आपको लॉस की तरफ ले जाएगा। या मैं ये अर्जित कर लूँ, या मैं ये पालूँ किसी से, फायदे वाली बात जितनी आप अपनी सोचने लगेंगे, कई बार वो आपके स्वयं का पतन का कारण बन जाएगी यहाँ पे। और जैसे मैंने लाइफ पार्टनर के साथ कहा, यहाँ पे सहयोग बहुत ज़रूरी है, साझेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7th हाउस का लॉर्ड जब हमारी पत्रिका में 4th हाउस में बैठता है, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 10वें स्थान पे गया है तो बल पाता है। एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपके मन मुताबिक होगा, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपके घर परिवार फैमिली में समा जाने वाला होगा, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसको आप अपने मन से बहुत ज़्यादा चाहेंगे, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसमें आप अपने घर के माताजी की छवि देखेंगे, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आके इस घर में धीरे धीरे एडजस्ट होके मेन प्रमुख पोजीशन ले लेगा लाइफ में। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा होता है तो लाइफ
पार्टनर के थ्रू जीवन में आदमी को हर प्रकार का आनंद, सुख, लाभ, उसकी जो जितनी भी अतरंग इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, उसको सुख मिलता है। मन मुताबिक लाइफ पार्टनर भी उसको मिलता है। कई बार हम जिसी से प्रेम करते हैं हम उसी से शादी कर रहे हैं, या जिसको हमने पसंद किया वो हमारे लिए राइट डिसीजंस रहे। 7th हाउस का लॉर्ड 4th में उत्तम स्थिति में बैठा होता है तो ये उत्तम साझेदारी, सहयोग, स्नेह शो करता है। कई बार लाइफ पार्टनर यहाँ पे एक वर्काहोलिक होता, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि वो काम करने वाला ही हो, कि भाई वो नौकरी करने जा रहा है या कोई बिजनेस करने वाला है। घर के भी 100 काम होते हैं। जो भी आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है वो आपके घर में सहयोग करने वाला होगा। स्त्री है तो घर के पूरा हाउस होल्ड को संभालने वाली होंगी आपके लिए, तो आपके लिए माँ के बाद वो दूसरा स्थान लेने वाली होंगी। तो जैसे मैंने कहा कि घर को चलाने वाली हो सकती हैं, और यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से घर के रीति रिवाज सारी चीज़ों में बंध जाने वाली होती हैं। 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। बाहर के लोग, बाहर की दुनिया देखती भी उसको ऐसे है कि भाई ये अपने घर को बहुत प्रेम करने वाला है, माँ को बहुत प्रेम करने वाला है। इमोशंस के थ्रू उसको देखा जाता है जो बाहर की लोग दुनिया है। तो आपकी जो एक इमेज है बाहर वो इसी तरीके की बनती है, एक डीप थिंकर की बनती है, एक डीप एनालिसिस वाले आदमी, फिलोसफिकल या योगी या धर्म या ज्ञान इस तरीके की बनती है, इमोशनल की बनती है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ कई बार व्यक्ति के मन में कई प्रकार की ऐसी डिजायर्स देता रहता है या दिए रहता है जो कि बड़ी खराब हो सकती हैं, ये मैं बता दूं। क्योंकि उन डिजायर्स में भी कई प्रकार के भूत रहते हैं, क्योंकि 7th हाउस काम त्रिकोण का है, ये मत कभी भी भूलिएगा। तो ये जहां पे भी जाके बैठता है 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस क्या है? हमारा मन, हमको हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी भैया? सेक्सुअल प्लेजर से हमको आनंद मिलता, ये पॉइंट है। कोई बात नहीं, घर परिवार में अपने मतलब धर्म पत्नी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ आपकी हो रही है, अति उत्तम है, उसका आनंद लीजिए। लेकिन फिर वही वाली बात है, कहीं उल्टे सीधे कार्यों में चले जाना, उससे चले जाना नाम खराब करता है। या उसी में चलते रहना, आदमी को ये नहीं पता चलता कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं, क्योंकि उसका एक मन होता है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th में जाके बैठता है तो 4th हाउस धर्म का है, मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, ज्ञान का है, यहाँ उदय होता है। तो कई बार उसका मन ये भी होता है, उसके अंदर 7th हाउस क्या है? हमारी इनेट डिजायर का है। तो इनेट डिजायर कौन सी हो सकती है? मोक्ष की भी, स्पिरिचुअलिटी की भी, ज्ञान की भी, धर्म की भी। अब व्यक्ति सोचता है मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। ऐसे व्यक्ति को मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत लंबे समय तक वो इन चीज़ों में उलझा रह सकता है। बाहर के लोग उसको, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन चीज़ों की वजह से अफेक्ट ज़रूर करते हैं। कोई मित्र मंडली है, कोई दोस्त है, कोई यार है, कोई जो ये सब काम करते हैं, कोई नशा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती हैं, वो उनसे पिकअप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि उनकी वजह से वो काम शुरू होते हैं या उन्होंने शुरू किए। स्वयं की इच्छा होती है बाहर देख के, दुनिया को देख के। लेकिन अंततः मैंने देखा है जब 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एग्जाम्पल सेट कर सकता है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करके, अपनी माँ के लिए प्रॉपर्टी, घर, परिवार, उसको हर प्रकार से चीज़ें मिलती है, उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, घूमना फिरना मिलता है, उसके लिए घर ही उसका आनंद है। उससे पूछे आपको आनंद कहाँ आता है, वो कहता है भाई हमें घर ही में आनंद आता है सबसे ज़्यादा। 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा हुआ होता है, कई प्रकार के उसको एक्सपीरियंस अपने घर, परिवार, फैमिली में ही होते हैं। कई बार उसकी फैमिली में बड़े टूट भी हो जाती है ना, क्योंकि 7th हाउस मारक है। अब वो 4th में बैठता है तो कई बार माता जी के साथ हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम दे सकता है, या घर परिवार में किसी प्रकार का विघटन दे सकता है, वो वाले भी इश्यूज होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके लिए। लेकिन हाँ, 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठता है
तो अच्छी स्थिति को शो करता है। जैसे मैंने कहा, स्वयं को चेंज करती है शादी, ट्रांसफॉर्म करती है अंदर से मन को, जिसको कहा जाना एक दूसरा व्यक्ति बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th में हमारे मनोभावों को, हमारे मन को, हमारे अपने अंदर की चीज़ों को बहुत बदलाव देता है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर थोड़ा शासन करना चाहता है, वो नहीं करना चाहिए। आपस में प्रेम सहयोग प्रेम बहुत करता है अंदर से, उससे ज़्यादा किसी को चाहता नहीं है। लेकिन ये बात अवश्य सोचनी चाहिए कि जैसा वो कह रहा है वो ही सही है, ऐसा नहीं, मतलब एक दबाव नहीं बना के रखना चाहिए। कई बार जब 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा होता है तो माता जी जो होती हैं वो मैरिज को बहुत डोमिनेट करती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वहाँ पे व्यक्ति को बड़ी समझदारी से काम लेना होता है कि दोनों का सहयोग और समर्पण, साझेदारी बना के चले। अपने घर परिवार में जो हमारा लाइफ पार्टनर आया उसकी भी जगह है, उसका भी स्थान है, हृदय से वो आप प्रेम भी करेंगे। 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा होता है तो वो आपका लाइफ पार्टनर भी आपको बहुत प्रेम से देखता है, प्रेम करता है आपके साथ। वो अलग बात है कि जैसे मैंने कहा कि 7th हाउस का लॉर्ड मारक भी है, तो कई बार घर परिवार में शायद माता जी की वजह से या आपके अपने वजह से कई बार घर परिवार में अशांति का कारण बन सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा होता है, ये बहुत सुंदर कंडीशन होती है। व्यक्ति अपने घर से ही काम कर सकता है, अपने घर से ही हर प्रकार का बिजनेस, दुनियादारी सब चला सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना उसके लिए घर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए घर में बैठा हुआ दुनिया से कनेक्ट हो सकता है, घर में बैठा हुआ वो दुनिया की चीज़ें सीखता रह सकता है। उसके अंदर कितनी गहराई है, कितनी डीपनेस है, वो स्वयं नहीं जानता है। 7th हाउस का लॉर्ड अथाह समुद्र की तरह है, अथाह आकाश की तरह है, बहुत विस्तार है, और 4th हाउस बहुत डीप है। तो नॉलेज, ज्ञान कहाँ तक वो जा सकता है। घर में बैठा हुआ है, सोचते सोचते दुनिया के कौन से छोर में चला गया। ऐसा आदमी रिसर्चर, ऐसा आदमी ज्ञानी, फिलोसफिकल, एस्ट्रोलॉजर, ये सारी चीज़ों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। टीचर, बाहर के लोगों को समझना, उनके मनोभावों को समझना, उनकी इच्छाओं को समझना, उनके मन को समझना, इसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा होता है तो हमेशा आनंद की अनुभूति लेना, हमेशा बस सुख मिलता रहे, खाने का, पीने का, सेक्सुअल डिजायर, ये सब पूरी होती रहे। अतिरेक में मत करिए, अतिरेक कंफर्ट मत लीजिए, नहीं तो वो आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। ये बात याद रखिएगा। 7th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठा होता है, ये अच्छी पोजीशन है। इसमें व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको एक डिवाइन या प्योर लव प्राप्त हो, ये उसकी इच्छा होती है, होनी चाहिए। लेकिन कई बार ये इच्छा भटक भी जाती है। वो लव जो है वो बहुत ज़्यादा ही विस्तार पा लेता है, कई प्रकार के रिलेशनशिप्स पा लेता है, जो कि उचित बात नहीं है, जो कि फिर वही वाली बात है, आपको पतन की तरफ ले जाएगी। क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड, मैंने पहले भी कहा आपको, फिर बता रहा हूँ कि ये वो वाली अननोन टेरिटरी है जिस पे आप चल रहे हैं, जिस पे आपको नहीं पता है कि इससे क्या होगा। अगर हमारा प्रेम, अगर हमारा समर्पण गलत जगह लग गया तो आप खराब हो सकते हैं, तबाह हो सकते हैं। उसी तरीके से 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है, ये लव मैरिज के लिए, किसी को चाहने के लिए, किसी को प्रेम करने के लिए, किसी को इंटेंस लव के लिए बहुत अच्छी बात है, और ये खराब भी नहीं है। उसी प्रकार का आपको लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। लाइफ पार्टनर से आपकी वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति होगी। आप लोगों को, दुनिया को समझना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करना, कोई फॉरेन कनेक्शन, कोई क्रिएटिविटी, किसी प्रकार का कोई एंटरटेनमेंट, बिजनेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, आपको नॉलेज बहुत होगी, ज्ञान बहुत होगा। पॉलिटिकली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हो सकता है आपका किसी न किसी रूप में पॉलिटिक्स में रुचि हो, ऐसा हो सकता है। अच्छी फैमिली शो करता है, अच्छा कुल खानदान फैमिली को शो करता है, फैमिली के नाम में, धन में, पैसे में वृद्धि करता है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठा हुआ होता है, आप चाहते हैं कि भाई आपका लाइफ पार्टनर एजुकेटेड हो, सुंदर हो, क्रिएटिव हो,
घर परिवार का अच्छा ख्याल रखने वाला हो, आप स्वयं बहुत प्रेम करेंगे उनके साथ। हाँ, 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होता है, अवश्य देखिए आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत लंबे समय तक एक अट्रैक्शन, एक प्रेम बनाए रख सकता है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो अति ना हो जाए उनके साथ भी। फिर वही वाला पॉइंट कि कई बार इन चीज़ों में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उनका भी मनोभाव समझ के आदमी को जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी तरफ जाना, किसी भी प्रकार का कोई दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, कोई छुपे हुए रिलेशनशिप्स हैं, फिर तो आप समझ सकते हैं कि मैरिज टूट जाएगी, खराबी हो जाएगी। 7th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठा होता है, व्यक्ति को बहुत कई बार जल्दी पैसा बनाने की भी रहती है, क्विक बिजनेसेस भी उसको होते हैं, स्पेकुलेशंस के लिए भी अच्छा होता है, धन के लिए भी अच्छा होता है। चाहे जीवन में शुरुआत में वो अच्छा ना हो, लेकिन विवाह होने के बाद धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती रहती है लाइफ में। लाइफ पार्टनर उसका साथ देता है, प्रेम करता है उससे, संतान बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे ड्रेसअप होने वाले चीज़ों में, जिसको कहा जाए ना, व्यक्ति को लग सकता है कि ये भाई ठीक है, बहुत एजुकेटेड हैं, ये फैमिली है, इनको ये चीज़ों से प्रेम है, वो हो। लेकिन कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत डीप होता है, बहुत कोई स्पिरिचुअल होता है, कोई ज्ञान वाला भी होता है, फिलोसफिकल भी होता है, बहुत ज़्यादा मंत्र पूजा पाठ में उसका मन लगता है। क्योंकि 7th हाउस मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर की डिज़ायर्स का है, तो हो सकता है वो व्यक्ति जीवन में 5th स्थान में अगर 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं कोई धर्म, पूजा पाठ, गाना, भजन, इन सारी चीज़ों में हो, बहुत ज़्यादा हो, इन चीज़ों में उसकी रुचि हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की कई बार उसकी इच्छाएं, उसकी जो चाहत होती है, कई बार उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को भी अपनी हर प्रकार की आदतों के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। लोग उसको प्रेम करते हैं, लोग उसको स्नेह करते हैं, ऐसा व्यक्ति बाहर की दुनिया के लिए अच्छा व्यक्तित्व एक शो कर सकता है, लेकिन जहाँ तक हो उसको चैरिटेबल रहना चाहिए, जहाँ तक हो लोगों के लिए साझेदारी और सहयोग उसको करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि जिनको उसका मन कह रहा है, जो उसको पसंद है वो काम करे, या जो लोग उसको अच्छा कह रहे हैं वो उन्हीं के साथ करे, बाकी लोगों के साथ ना करे। इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। 7वां स्थान वर्ल्ड का है, दुनिया का है, तो आपको दुनिया से प्रेम करना, दुनिया से सहयोग करना, दुनिया के लिए कुछ करना। अगर आपके पास वो व्यक्तित्व है, पैसा है, धन है, नॉलेज है, ज्ञान है, तो आपको अवश्य करनी चाहिए। ये एक आपका कार्य क्षेत्र भी है। 7th हाउस हमारी उन चीज़ों को दिखाता है जो हमें पूर्ण करती हैं, पूरा करती हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठेगा तो लोग आपसे प्रेम चाहते हैं, लोग आपका स्नेह चाहते हैं, लोग आपकी अच्छी भाषा चाहते हैं, मधुरता चाहते हैं। शायद आप वही ना दे पा रहे हो उनको, आपका यही कार्य हो। ये बात भी अवश्य सीखनी चाहिए। यहाँ पे भी खाने पीने, इन सारी चीज़ों में परहेज, अतिरिक्त किसी चीज़ का भी देखिए आपको गलत ले जाएगा। जल्दीबाजी में पैसा बनाना, कई लोगों के ऊपर विश्वास कर लेना पैसा बनाने के लिए और वो डूब जाना, स्पेकुलेशंस में अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर वही वाली बात, बिना सोचे समझे चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है। ऐसा व्यक्ति शादी के बाद जीवन में बहुत राइज करता है, ऐसा मैंने देखा है। अच्छा खान पीन, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, हर चीज़ वो लाइफ में बना लेता है। मैंने ये भी देखा है कि ऐसा व्यक्ति कई बार अपनी संतानों के साथ रहता है। बाद में हो सकता है बाद में उनका शादी वगैरह हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति को उनकी संतानों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। तो ये बहुत सुंदर स्थिति है जब 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब किसी चीज़ का अतिरेक हो जाता है, खाना पीना, शराब, रिलेशनशिप्स, तब सब कुछ खराब हो जाता है। तब फैमिली भी खराब, संतान से भी संबंध खराब, हेल्थ भी खराब, पैसा भी खराब, नाम भी खराब, छवि भी खराब, तब सब कुछ हो जाता है। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। 7वें स्थान का स्वामी जब 5th में बैठता है, अदरवाइज एक्सीलेंट पोजीशन ये बन के आती है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठता है, यहाँ क्या फल देता है? ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है जीवन में फाइटर होता है, जूझने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन उसको वो जो है बल से जीतता है। ऐसा आदमी मैंने देखा है सर्विस में, बिजनेस में, लॉ में, मेडिसिन फील्ड में,
कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है लाइफ में, उसकी ताकत बहुत होती है लाइफ में। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूटीन, हार्डवर्क, स्ट्रक्चर, नियम संयम से चल रहा है तो ये 7th हाउस का लॉर्ड जो 6th में है उसको एम्पायर बनाने में मदद करता है, जिसको कहा जाए ना आदमी बहुत कुछ कर सकता है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठता है तो वो स्ट्रक्चर नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि इतनी परेशानियां आ रही हैं, इतने कष्ट आ रहे हैं, इनको मुझे फाइट करना पड़ेगा, सिचुएशन मेरी अनुकूल नहीं है कई बार। लेकिन अंदर से सोचिए, आपके अंदर की जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो आपको क्या दे रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड आपको डिजायर दे रहा है कि 6th हाउस की चीजों को फाइट करो, उसका बल दे रहा है, ताकत दे रहा है। आप अपनी हिम्मत से, रूटीन से, हार्डवर्क से बहुत ये ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, कष्ट आता है, लोगों से धोखे मिलते हैं। लोग दुनिया में कई प्रकार से ऐसे होते हैं जो कहीं दुश्मनी निभाते हैं, कंपटीशन निभाते हैं, इनका बुरा करते हैं, परंतु इनके अंदर ताकत होती है कि वो उनको क्रश कर सके, डिफीट कर सके। ये मत भूलिएगा 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो उसके अंदर जीतने की ताकत होती है। 7th हाउस का लॉर्ड हमारे एनिमीज को मारने का काम करता है। तो जब भी वो 6th हाउस में बैठेगा, आप अपने आप को इतना बलशाली जब बनाएंगे तब दूसरा आदमी आपके जीवन में क्या कर पाएगा। हाँ, अगर आप स्वयं कुछ हैं ही नहीं, आपने स्वयं अपने आप को खराब कर लिया, ना आपका कोई रूटीन है, ना कोई हेल्थ है, ना कोई आपका स्ट्रक्चर है, ना जीवन का कोई ध्येय है, ना गोल है, तब तो फिर हर आदमी आपके ऊपर हावी हो जाएगा ना। आपके ऊपर दुनिया का एहसान भी चढ़ेगा, आपके ऊपर दुनिया के कहीं लांछन भी लगेंगे, कहीं ऐसी चीज हो जाएंगे ना। लेकिन अगर आपके अंदर ये भावना है, विल पावर बढ़िया होती है, डिटर्मिनेशन बढ़िया होती है, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, बहुत बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, इंडिविजुअल रूप से काम करना चाहते हैं, ऐसे आदमी जीवन में उनके फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होती है, उनको भगवान से भी बहुत मदद मिलती है। अगर वो सही रास्ते पे रहते हैं ना, उनको डिवाइन हेल्प बहुत प्राप्त होती है। ये बात याद रखिएगा। कई लोगों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, कई लोगों को बहुत रूड लगते हैं, कई लोगों को बहुत ईगोइस्टिक ये लोग लग सकते हैं, लेकिन इन्हें डिज़ायर काहे की है। 7th हाउस का लॉर्ड 6th में चला गया, जो हमारी अंदर की छुपी डिज़ायर है। लड़ो, फाइट करो, कॉम्पिटिटिव रहो, सर्विस एटीट्यूड रखो, सेवा भावना रखो, लोगों के साथ हम्बल रहो, अपने जीवन के षड रिपुओं को दूर कर दो, उनको खत्म कर दो। 7th हाउस का लॉर्ड मारक है, 6th हाउस में बैठेगा जाके तो आपके दुश्मनों के लिए मारक बनेगा, आपकी बुरी आदतों के लिए मारक बनेगा, या पहले वो आपको उनके थ्रू सफर कराएगा और फिर बाद में आपको खराब कर देगा। या तो ये कर सकता है, या आप उसके द्वारा अपने दुश्मनों को, उसके द्वारा अपनी बुरी आदतों को, परेशानियों को, कष्टों को वो दूर कर सकते हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो तो उसके साथ आप क्या पॉजिटिव चीज वो आपको बता रहा है, इसका ये बात को समझिए। 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, आपका लाइफ पार्टनर जो है वो किसी मेडिसिन, लॉ, सर्विस फील्ड से हो सकता है, फॉरेन रिलेटेड आप विवाह करिए, ज्यादा अच्छा है। 7th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठता है, ऑपोजिट जिसको कहा जाए ना, आपका लाइफ पार्टनर आपसे ऑपोजिट है। आप बहुत अमीर, वो लो, आप फॉरेन में, वो यहाँ। इस प्रकार के विवाह करिए जिससे कि आपको ये जो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठने का हुआ है कि जी खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो चीज़ दूर होगी, क्योंकि वो आपको बताता है किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करिए जो आपसे विपरीत हो, अलग हो, लेकिन हो आपके बराबर ही। उसको अपने बराबर समझिए, उसको अपने से साथ लेके चलिए, साझेदारी। तो आपका और आपके लाइफ पार्टनर का साझेदारी किस चीज़ में होनी चाहिए? साथ में लड़ने में, साथ में चलने में, साथ में खड़े रहने में, साथ में किसी प्रकार का भी कंपटीशन बीट करने में, लोगों से निपटने में, साथ में ये साझेदारी होनी चाहिए आपस में, ना कि खुद ही लड़े झगड़े चले जा रहे हैं कभी। हाँ, 7th हाउस का लॉर्ड 6 में बताता है कि स्वयं की हालत, स्वयं की तबीयत खराब, या लाइफ पार्टनर से रिलेटेड उनकी तबीयत खराब, लड़ाई झगड़ा, सेपरेशंस, ये भी शो कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो पूरा चार्ट में भाई शुक्र कहाँ बैठा है, लगन का लॉर्ड कहाँ है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। फिर D9 में देखना होता है। ये नहीं कि 7th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है, हमारा तलाक हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, ये हो गया। पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो इसी को लिए कहते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है। समझिए, जानिए अपने लाइफ पार्टनर को, उसका सहयोग, साथ
वाला काम लीजिए कि हाँ भाई वो भी डॉक्टर हैं, हम भी कुछ ऐसे ही काम में हैं, दोनों अपना 7th हाउस के लॉर्ड का 6th में बैठने का मतलब ही फर्क हो जाता है। यहाँ पे दोनों सेवा भावी हैं, दोनों मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे का काम कर रहे हैं, ऑपोजिट हैं, फर्क हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, साझेदारी है, समर्पण है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है, तू मैं नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो फिर वही वाली बात है जैसे लिखा हुआ है कॉपी बुक स्टाइल में कि जी तलाक हो जाएगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अपना वर्चस्व दिखाना लाइफ पार्टनर के ऊपर ज़रूरी नहीं है। यहाँ एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं ना कि तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, तुम मेरा सहयोग करो मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, यहाँ ये चीज़ की ज़रूरत है। लाइफ में बाधाएं हैं, परेशानी है, सिकनेस है, साथ में मिलके फाइट कर रहे हैं। यहाँ मैच्योरिटी चाहिए, यहाँ सिंसियरिटी चाहिए, यहाँ डिसिप्लिन चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है। ऐसा व्यक्ति चाहे स्वयं बहुत सुंदर ना हो, बहुत फ्लैशी ना हो, लेकिन प्रेजेंटेबल होता है, लोगों के सामने एग्जाम्पल बन सकता है। ये मैं बता दूं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये काम कर गए, ये कर लिया, ये वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जब 7th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा होता है। लोगों को डिक्टेट मत करने दीजिए, लोगों के हाथों की कठपुतली मत बन जाइए यहाँ दुनिया के हाथों की। आप अपने में अगर जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर, बहुत गहनता, कोई परेशानी आई उससे निपट लेंगे, ये नहीं है कि दूसरों का साथ लिया उन्होंने डुबो दिया यहाँ पे हमारा और सत्यानाश कर दिया। चीज़ों से, गलतियों से सीखा, हर प्रकार की नॉलेज गेन करी, बिजनेस की नॉलेज गेन करी, जो काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज गेन करी, हर प्रकार से कोऑर्डिनेशन अपनी अच्छी रखी, अपनी स्पीच अच्छी रखी। भगवान तो आपकी मदद कर ही रहे हैं। जब 7th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठा होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, बहुत सुंदर पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट साथ में नहीं बैठे हुए हैं, पत्रिका में शुक्र जो विवाह से संबंधित कारक है वो अच्छा बैठा हुआ है, तो ये ग्रेट राजयोग है। ये बहुत पावर पोजीशन बताता है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बताता है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बताता है। उस लाइफ पार्टनर के थ्रू जीवन में आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, समर्पण मिलेगा, पहचान मिलेगी। वो लाइफ पार्टनर सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। जीवन में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनकी हो सकती है, काफ़ी सुंदर हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर, आपके हर काम में सहयोग देने वाले हो सकते हैं। यूँ कहिए कि शादी के बाद आपकी वृद्धि बहुत संभव है, करियर में, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, किसी भी प्रकार के बिजनेस मैटर्स में, इन सब में आपकी वृद्धि शो करता है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा होता है तो आपका भी जीवन में बड़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी शो करता है। बाहर की दुनिया से, समाज से आप बहुत कुछ सीखते हैं। बाहर की दुनिया में पब्लिक डीलिंग में आप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अप्रोचेबल होते हैं। जीवन में आप बहुत, जिसको कहते हैं ना प्रेजेंटेड, अपने आप को एक प्रेजेंटफुल मैनर में रखने वाले व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब अपीयरेंस अच्छा होगा, दिखने में अच्छे होंगे, अपना व्यवहार बाहर की दुनिया में समाज के लिए अच्छा रखना चाहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप्स अच्छी रहेंगी। फॉरेन से रिलेटेड फ़ायदा रहता है। किसी बिजनेस मीटिंग्स के दौरान, फॉरेन मीटिंग्स के दौरान, फॉरेन के थ्रू आपको लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना है। वहाँ आपकी वृद्धि की बहुत संभावना है। हर प्रकार का प्लेजर आपको प्राप्त होता है, हर प्रकार का आनंद आपको प्राप्त होता है। जीवन में कई बार ऑपोजिशंस आपको मिलते हैं, लेकिन वो बहुत सहजे ढंग से दूर भी हो जाते हैं। आप इसको ऐसा भी समझ के चलिए कि आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप उसको दूर कर पाएँ। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सा बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया आपको मकान, गाड़ी, घोड़ा सब प्राप्त होती है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा होता है तो कई लोगों के लिए ये पूर्व जन्म से रिलेटेड उस पार्टनर का मिलना होता है, जिसकी वजह से शायद पूर्व जन्म में वो मोक्ष नहीं पा पाए थे, क्योंकि उनका मन यहाँ लगा हुआ था।
तो कोई व्यक्ति का जब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा होता है तो वो समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने आता है, कोई बहुत सुंदर काम करने आता है जीवन में, कोई अपने पुराने लाइफ पार्टनर से मिलने यहाँ पे आता है, उसका सहयोग होता है, उसका साथ होता है। जैसे आदमी कहता है ना कि भाई हम लोग एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, सहयोग भी हैं, एक दूसरे को स्वीकार भी करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं, हम पूर्णता को भी प्राप्त होते हैं जब हमको हमारे लाइफ पार्टनर से मिलता है। जीवन में अनजान लोग, जीवन में ये समाज, जीवन में ये दुनिया, उसके थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे आप बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी होती है, इन द सेंस कि आपको बाहर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना होता है, तो आपका ड्रेसिंग, आपका बोलना, आपका ये सारी जो है वो एक्यूरेट होता है। यही आपके लाइफ पार्टनर में भी होता है, आप वैसा ही चाहते हैं। यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ 7th का लॉर्ड ये भी शो करता है कि कई बार हम अपनी आदतों की वजह से अब एक्स्ट्रा, जिसको कहा जाए ना डिज़ायर हो रही है, एक्स्ट्रा हम रिलेशनशिप्स में पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा हमको डिज़ायर बिजनेस की, पैसे की, भोग की लग रही है। जहाँ अतिरेक होता है वहाँ देखिए प्रॉब्लम आने लग जाती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में भी बैठा होगा, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा अतिरेक चीज़ों का, सुख का, हमको कई प्रकार के बंधनों में डालता है, हमको कई प्रकार की अननेसेसरली प्रॉब्लम्स में डालता है, लड़ाई झगड़े में डालता है। हम एक के बाद एक, जिसको कहा जाए ना, अपनी डिज़ायर्स क्रिएट करते रहते हैं यहाँ पे, और उसी में हम उलझे रहते हैं। हाँ, भरपूर आनंद लेने का ये पॉइंट है, भरपूर संतोष का ये पॉइंट है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा हो तो बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न होती है। घर परिवार, संतान, वृद्धि, लव मैरिज, जिसको हम चाहते हैं, हमारा उससे विवाह हो गया, हमारा लाइफ पार्टनर जो हमने नहीं मांगा था उससे बढ़ के हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हर प्रकार का आपको सपोर्ट प्राप्त होता है, या यूँ कह लीजिए जीवन को समझना, लाइफ पार्टनर को समझना, बाहर दुनिया को समझना आपको स्वयं को समझने में मदद करता है ना। कई बार दूसरा व्यक्ति बताता है कि भाई आपके अंदर ये खामियां हैं, आपके अंदर ये खूबियां हैं, तो समाज से, दुनिया से बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होके आपके पास बाहर आएगा। हर प्रकार का, जैसे मैंने कहा है, प्लेजर है, सपोर्ट मिलता रहेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको आके सपोर्ट कर जाएंगे। तो ये एक एक्यूरेट और बड़ी सुंदर पोजीशन है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा होता है, अब देखिए ये उचित नहीं माना जाता है, लेकिन ये असल में उचित क्यों नहीं माना जाता? देखिए इसमें पॉइंट ये है कि जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में जाके बैठता है तो व्यक्ति को तुरंत समझ लेना चाहिए कि स्वयं के लिए भी, कि शादी के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में आपको क्या चाहिए। भाई आपको एक प्रैक्टिकल व्यू चाहिए, एक फिलॉसफिकल व्यू चाहिए, क्या सही है या क्या गलत है ये आपको समझना चाहिए। जीवन में चरित्र कैसे रखने हैं आपको ये समझना चाहिए। ये एक 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा हुआ है और जो व्यक्ति इस पक्ष में चल रहा है, इन चीज़ों पे जो मैं आपसे कह रहा हूँ, समर्पित है और बड़ा डिटेल्ड है, बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा रियलिस्टिक है, चीज़ों को लेके बड़ा फिलॉसफिकल है, गहरा है, ये समझता है कि परिवार का होना क्या होता है, समाज का होना क्या होता है, बाहर की दुनिया क्या होती है, बाहर के लोग क्या कहेंगे, उसको इस बारे में पता होता है। अपने परिवार, अपने कुल का गौरव, नाम, वंश का जो हमारे नाम होता है, गौरव होता है, वैल्यूज़ होती हैं, हम उनको देख के चल रहे हैं, हम संभल के बोल रहे हैं, हम संभल के अपनी आदतों पे अच्छे चल रहे हैं। कोई आपका खराब नहीं होने वाला है 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठ जाए। अदरवाइज 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठेगा, अननेसेसरली सीक्रेटिव अफेयर्स देगा। 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठेगा तो हमारी जो सेक्सुअल एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी होगी। उसकी वजह से हम कई बार अपने आप को
सेटल नहीं कर पाएंगे, और अंततः वो बहुत सीक्रेटिव होता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके अपनी बातें। अभी लाइफ पार्टनर तक तो ये बात गई ही नहीं है, उसकी तो बात अभी आगे करते हैं। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड स्वयं के लिए भी तो कुछ है। 7th हाउस का लॉर्ड सिर्फ लाइफ पार्टनर को थोड़ी दिखाता है, 7th हाउस का लॉर्ड तो हमारे अपने आप को समझने को भी दिखाता है ना, उस दुनिया को भी दिखाता है जो हमको मिलेगी। अब वो दुनिया 8th में बैठी है, अब वो 8th में बैठी है तो या तो आपको ज्ञानी लोग मिलें, समझदार लोग मिलें, फिलॉसफिकल लोग मिलें जो आपकी समझ, ज्ञान, धर्म, आस्था, विश्वास इस प्रकार के बढ़ाने वाले हों, और या फिर आपको पथ से भ्रष्ट करने वाले हों, जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशा, उल्टे सीधे जगह पे पैसे लगा देना। ये सब 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा हुआ है तो फिर आदमी भरपूर रूप से करके अपने आप को खराब कर लेता, अपने आप को तबाह कर लेता। उसको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई प्रकार के मेजर एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कहते हैं कि जान के लाले पड़ जाते हैं कई बार जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो। और अगर लगन का लॉर्ड हमारा स्ट्रांग नहीं है और अच्छे फैक्टर्स नहीं बन के आ रहे हैं हमारे चार्ट में, तो ये जय जय राम हो सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो, तो ये मिस्टेक देखिए जीवन में आ सकती हैं। बात में क्लियर नहीं है, बात में सच्चे नहीं हैं, बातें छुपा रहे हैं समाज में, तो क्या होता है, शादी खराब हो रही है, शादी टूट रही है, शादी हो ही नहीं रही है कई लोगों के साथ। या ऐसा भी होता है कि भाई लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब है, स्वयं की भी हेल्थ खराब है, क्योंकि 7th हाउस मारक है ना, स्वयं के लिए भी मारक है। अब जब वो 8th में चल जाएगा तो हम अपने निज दोषों की वजह से, निज कारणों की वजह से अपनी सत्यानाशी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 7th हाउस का लॉर्ड 8th में पड़ा हुआ है और व्यक्ति को पता है कि भाई देखिए ये वाली कंडीशन बन के आती है, अगर हम लोगों को पहले से कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, घर में 10 लोग डायबिटिक हैं, हमको पता है कि भाई हाँ जेनेटिकली हम बहुत ज़्यादा प्रॉन है कि हमको भी डायबिटीज़ हो सकती है, हम ख्याल रखेंगे, खाने में, पीने में, एक्सरसाइज रखेंगे, सब करेंगे। अब उसी तरीके का 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा हुआ है तो वो पहले बता रहा है मैरिज खराब हो सकती है, टूट सकती है, आपका बैंकरप्सी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज, मिस्टेक्स, स्वयं के द्वारा करी हुई मिस्टेक अगर कुल खानदान के विचारों पे ना चले, समाज को देखते हुए ना चले तो पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, हमारा पैसा लॉस हो सकता है, जीवन में नाम खराब हो सकता है, वो ये सारी चीज़ें दे सकता है। और दूसरी तरफ 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, बहुत पैसा जीवन में आदमी कमा सकता है, लाइफ पार्टनर उसका खुद बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, खुद बहुत ज़्यादा वृद्धि रखने वाला हो, वो खुद सपोर्ट करे आपको। लाइफ पार्टनर भी 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो, उसका खुद बड़ा नाम हो, इंडिविजुअल उसका नाम हो, पैसा हो, रिसोर्सेज हो, काफ़ी खुद में वो एक पावरफुल व्यक्ति हो। अब आप उसके साथ मिल के चलेंगे घर परिवार के साथ तो आपको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा, चाहे उनका मान प्राप्त हो, चाहे सम्मान प्राप्त हो, चाहे सहयोग प्राप्त हो, चाहे उनका धन प्राप्त हो। और अगर विपरीत चलेंगे तो फिर 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठ के आपको बताए तो रहा ही है कि भाई आप कई प्रकार के, जैसे मैंने आपको बताया, कष्ट और परेशानियां आपको अपने जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। संतान होगी, नॉलेज होगी, क्रिएटिविटी होगी ऐसे व्यक्ति में। जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में जाता है तो जीवन में बहुत गहराई सीखता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया, समाज, शादी बहुत बदलती है, बहुत चेंज करती है, या स्वयं को वो बहुत बदलता है, या स्वयं को उनके अनुरूप ढालता है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, प्रैक्टिकल हैं, रिसर्चर हैं, गहराई से, गूढ़ता से काम करने वाले हैं। या तो आप उससे अपना नाम बनाएंगे, आपका नाम बनेगा, लोग नाम लेंगे, आपके जाने के बाद भी नाम लेंगे बाहर वाले कि हाँ भाई ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति है। और या फिर बैड नेम के लिए लेंगे, आपकी फिर कहानियाँ, किस्से होंगे आपके चीज़ों में। तो दोनों तरीके से आप नाम बना भी सकते हैं और नाम खराब भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा।
पार्टनर भी आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, रूड हो सकता है, बहुत राश हो सकता है, बहुत अप एंड डाउन से अपने जीवन में जा सकता है, वो स्वयं भी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाता है, दोनों व्यक्तियों को आपस में घर परिवार के लिए समझदारी से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप परिवार के लिए करिए, चाहे अपने कुल के लिए करिए, चाहे समाज के लिए करिए, चाहे बढ़ोतरी के लिए करिए, चाहे आप ये सोचिए कि भाई हमको संसार देखेगा, लोग देखेंगे, समाज देखेगा जी, तब हमको अपने हिसाब से चलना है। और या गूढ़ता में एक दूसरे से बड़ा ही, जिसको कहा जाए ना कि अंदर से एक दूसरे की धड़कन को पहचानते हैं जी, ये एक जैसे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई जैसे। लेकिन गलत चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में बनना चाहिए कि हाँ, आपका जो एक इंट्यूशन कह रहा है आपके लाइफ पार्टनर का भी कह रहा है। गलत काम नहीं करना, गलत जगह नहीं जाना, गलत लोगों का साथ नहीं करना, गलत बातों में नहीं पड़ना। पैसा बनाना है लेकिन धोखाधड़ी से नहीं बनाना। पैसा तो बनेगा यहाँ पे, उससे प्रॉब्लम नहीं है, स्वयं भी बनाएंगे, लोग भी दे जाएंगे, लाइफ पार्टनर से भी प्राप्त होगा। 7th हाउस का लॉर्ड 8 में बैठा हो, बिजनेस से पैसा प्राप्त, बहुत तरीके का इनहेरिटेंस आ सकता है, पैसा आ सकता है, कई जगहों से पैसा आ सकता है। लेकिन पैसे को बड़ा संभल के खर्चा करना चाहिए, कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, अदरवाइज वो बहुत नुकसान भी एकदम से हो सकता है। पार्टनरशिप में कई लोग धोखा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइएगा, क्विक मनी की तरफ मत जाइएगा। पैसे को, बिजनेस को, अपने कार्यों को छुपा के रखना यहाँ आपके लिए श्रेयस्कर होता है। आपको अपने जीवन, अपने लाइफ पार्टनर, आपकी इमेज को भी, मैं मानता हूँ 7th हाउस का लॉर्ड 8 में बैठा और ऐसे आदमी को क्षमा कीजिएगा, कोई गंदा साहित्य पढ़ने की आदत है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो आपके हृदय में ही रहना चाहिए। बाहर दुनिया में किसी से इस चीज़ का नहीं पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा, नहीं तो पब्लिक हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, तो आपकी एक इमेज वैसी बन जाएगी। बाहर के लोग आपकी इमेज बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि रिश्ता यहाँ खराब होता है या प्रॉब्लम है। आपका लाइफ पार्टनर तो, अगर आपके साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी है तो लाइफ पार्टनर तो आपका खड़ा रहेगा और आपको मृत्यु से भी बचा लेगा, बड़ी सी बड़ी परेशानियों से बचा लेगा, बड़े बुरे से बुरे दौर में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। भाई 7th हाउस का लॉर्ड है, आपका प्रोटेक्टर है, विजय भी दिलाता है। ये आपको 7th हाउस का लॉर्ड जहां बैठता है वहां से हमारी रक्षा भी करता है। शिव है, 8th हाउस से हमारी रक्षा करेगा। बहुत हैवी से हैवी टाइम आ गए, वो आपकी रक्षा करेगा। वैसे ही लाइफ पार्टनर है। अब यहाँ पे वो काम मत करिए कि अपने आप अपने पैरों पे तलवार, हम तो मारेंगे जी, तो वो मारेंगे तो फिर शिव कितनी बार बचाएंगे, ये बात याद रखिएगा। जीवन के अंदर आपके इंटेंस जो आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए जीवन में, वो ये होनी चाहिए कि भाई हम कैसे अपने आप को सेटल करके एक सुचारू रूप से अपने जीवन को चलाएं, जिससे हमको प्रॉब्लम ना आए, परिवार को प्रॉब्लम ना आए, हमारे नाम पे बट्टा ना लगे, हमारा धन, हमारे बच्चे उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, हम कोई लेगेसी छोड़ के जाएं। अपने ज़माने में हम कोई ऐसा काम करके जाएं, ऐसा धन इकट्ठा करके जाएं कि हमारी संतान उसका आनंद उठाए, कोई गहराई में जाएं, कोई अच्छा स्पीच का करें। ऐसा आदमी 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा होता है तो वो गहरे विषयों का जानकार तो होता है, लेकिन उसको बोलने में भी बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना, बड़ा गहराई वाला, बड़ा नपा तुला, इस प्रकार से बोलना चाहिए, तैश में आके ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जबकि हाँ, 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठता है तो व्यक्ति को कई बार एक एग्रेसिव स्पीच भी प्रदान करता है, स्वयं को भी और लाइफ पार्टनर को भी यहाँ प्रदान करता है। विवाह टूटेगा ही टूटेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और चीज़ें खराब हों चार्ट में तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा हो, किस प्रकार से आपको चलना चाहिए वो मैंने आपको बताया है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा होता है, ये बहुत फॉर्चुनेट है भाई, ये केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठा है तो बट नेचुरल आपको फ़ायदा होगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। 7th हाउस का लॉर्ड क्योंकि लाइफ पार्टनर से भी रिलेटेड, हमारे अदर हाफ से भी
रिलेटेड है, हमारी पूर्णता से भी रिलेटेड है। तो हमारा लाइफ पार्टनर जो है वो वाइज होगा, समझदार होगा, ज्ञानी होगा, फॉर्चुनेट होगा, कहीं काम करने वाला हो सकता है, खुद से धन कमाने वाला हो सकता है, या उसके विवाह के बाद आपका धन की वृद्धि हो, आपके घर की वृद्धि हो, आपकी बुद्धि समझ विवेक में बुद्धि हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपको जीवन में बदले, एक पर्सपेक्टिव बदले, आपके पिता के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, एक पॉजिटिविटी के संदर्भ में आपके लिए वो काम करेगा, एक ऑप्टिमिज्म वाला, एक फेथ वाला, कि जैसे वो आपसे कह रहा है आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, प्रभु साथ में हैं, विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, तो बल बनता है आपका। ऐसा जो आपका लाइफ पार्टनर आएगा। 7th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा होता है, व्यक्ति स्वयं कई प्रकार की यात्राएं करता है, आनंद लेता है, कई प्रकार की एजुकेशन उसकी बाहर होती हैं, कई बार ट्रैवल करना पड़ता है एजुकेशन के लिए, खुद भी सरकारी सेवा में, इन सारी चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सेक्टर, इन चीज़ों में हो सकता है। व्यक्ति का मन, यूँ मैं कहूँगा, उसकी जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, फिलॉसफी की तरफ, अच्छाई की तरफ ज़्यादा रहती है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड जब चला ही गया 9th में, तो जो हमारी इंटेंस डिज़ायर है वो शायद अच्छे भाग्य के लिए हो, अच्छे जो है वो हमारा लाइफ पार्टनर के लिए हो, संतान अच्छी हो, घर अच्छा हो। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि कहीं दूर दराज अकेले में जाके बढ़िया रहें, आनंद लें, उसका देखिए ये भी मन हो सकता है इस प्रकार का, कोई ज्ञान वाली बातें करे या ज्ञान में श्रेष्ठ रहे, फॉरेन या फॉरेन रिलेटेड चीज़ों से उसका संबंध हो, उसके लाइफ पार्टनर का संबंध हो सकता है वो बिल्कुल विपरीत हो, बिल्कुल अलग हो, अलग बैकग्राउंड से हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन में रहते हों, ये ज़रूरी है कि हो सकता है आपका और उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल फॉरेन है, बिल्कुल स्ट्रेंज है, बिल्कुल अलग है। आप बिल्कुल धार्मिक नहीं हैं, वो बहुत धार्मिक हैं, उन्होंने आपको बहुत चेंज किया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया, अपने घर वालों के लिए उन्होंने आपको चेंज किया। वो ट्रेडिशन को मानने वाली, घर परिवार की संस्थाओं को मानने वाली, परिवार को मानने वाली हैं। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठा होता है, कई बार ऐसे व्यक्ति के बहुत अपना इन लॉज वगैरह साथ में होते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, लेकिन यहाँ पे फिर पॉइंट क्या आता है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो मारक भी है, और जब ये 9th हाउस में बैठता है तो कई बार ये स्थिति प्रदान कर सकता है कि शायद आपका अपने घर से डिस्टेंस हो जाए, स्वाभाविक रूप से कि आप यहाँ रह रहे हैं और आपके माता पिता कहीं रह रहे हैं, या आपके पिता का कभी कभार हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो जाएं, या स्वयं आप, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, तो आप ससुराल पक्ष में शायद आपका कहीं मन डगमगा ना जाए गलत चीज़ों के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड में बड़ा भोग है, बड़ा मारक तत्व है, इसके अंदर वो इंटेंस एक डिज़ायर है जिसको कहा जाए, और वो भरपूर है हर प्रकार की चीज़ों से, विविध चीज़ें हैं इसके अंदर, 7th हाउस के अंदर और 7th लॉर्ड के भी अंदर। अगर ये परम है और जो शुद्ध है, जेनरस है, तो ये शिव है, आप ये समझ लीजिए, आपको वहाँ तक ले जाएगा। और जब ये खराब वाली स्थिति शो करेगा तो फिर आप ये याद रखिए, फिर आपको ये यम से मुलाकात करवा देता है आपकी। और वैसे ये मंगलकारी है, कल्याणकारी है, आपको हर प्रकार से एजुकेशन में, नॉलेज में, ज्ञान में, पैसे में, घर में आपको वृद्धि, आपका लाइफ पार्टनर हर प्रकार से सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने बताया है, भाई बहनों से संबंधित यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती देखी गई हैं, चाहे 7th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा हो तो लाइफ पार्टनर के भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हों, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या आपके स्वयं के जिनकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, तब वो कुछ दूरियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर भी 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ हर प्रकार से व्यक्ति को धनी, मानी, समाज में एक अग्रणी व्यक्ति बनाता है। ऐसा आदमी शांत होता है, उसका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत लड़ाई झगड़े वाला है, क्योंकि भाई 9th हाउस में चला गया ना, उसकी इच्छा ही काहे की है, तो एजुकेशन की है, पढ़ाई की है, शांत रहने की है, धर्म की है, तीर्थों की है, इस सारी चीज़ों की है, नॉलेज लेने की है, घूमना फिरना चाहता है, अकेले रहना चाहता है,
मस्त रहना चाहता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है जीवन में। भाग्यवश कई लोग जीवन में ऐसे आएंगे उनके भाग्य में, जो उनके जीवन में बड़ी मदद कर सकते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, और मान लीजिए 7th हाउस में 2-3 मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो पहली बात ये याद रखिएगा, लाइफ पार्टनर की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, आपको भी हो सकती हैं। दूसरा, जीवन में कई लोग बाहर के आपकी शादी को खराब करेंगे या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपका भाग्य खराब कर सकते हैं इस तरीके के लोग। तो ये चीज़ बहुत देखने वाली होती है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा हो, और ऐसी स्थिति में अगर 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, कृपा करके ध्यान रखिए कि अपने चरित्र के अच्छे रहिए, बाहर के उन अनजान लोगों से कभी भी मत मिलिए, या कोई ऐसा गलत काम मत करिए जिससे कि आपके धर्म को, आपके फेथ को, या जिस प्रकार का आपका नेचर या विवेक है उसको ठेस पहुंचे, क्योंकि आप गलत व्यक्ति नहीं हैं। और कारणवश अगर कोई गलत काम कर जाएंगे तो उसका खमियाजा आपको उठाना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, सपोर्टिव मिलेगा, आपका साथ देगा जब तक कि हैवी एफ्लिक्शंस नहीं है। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है, ये भी बहुत सुंदर स्थिति है। इस आप यूँ कह सकते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज को शो करता है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को शो करता है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कई बार जीवन में, वो अपनी शादी के अलावा भी कुछ रिलेशनशिप्स रख सकते हैं। ये गलत बात होती है। अदरवाइज अगर देखेंगे कि उनका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मदद करने वाला है, घर परिवार के साथ बंधने वाला है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके जीवन को निखारता है, मैरिज को निखारता है, आपकी बाहर की इमेज को ठीक रखता है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है, आपकी इच्छा होती है बड़े करियर के, बड़े कामों की, बड़े बिजनेस की, बड़े अच्छा काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चैरिटेबल नहीं है, लोगों का भला नहीं कर रहे हैं, समाज का भला नहीं कर रहे हैं, धर्म का भला नहीं कर रहे हैं, वो सब करेंगे जब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा होगा। कोई यश भी चाहिए, कोई मान भी चाहिए, कोई पोजीशन भी चाहिए, कोई पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। कई बार लोग क्योंकि चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसी पोजीशन में पहुंचे जिससे कि वो दुनिया का, समाज का, लोगों का, बाहर वालों का उद्धार कर सके। ऐसा आदमी दिखने में बहुत अच्छा होता है, उसका लाइफ पार्टनर जो है बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत दिखने में बहुत सुंदर हो सकता है, घर परिवार की चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से संभालने वाला होगा, इमेज को आपकी संभालने वाला होगा, आपके साथ साथ चलेगा, आपके साथ बिजनेस कर सकता है, आपके साथ काम कर सकता है, आप उनके नाम पे काम कर सकते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो तो आपका लाइफ पार्टनर काम करेगा ही करेगा। वो शायद हर प्रकार से सुख भोगे, आनंद भोगे, नाम भोगे, उसका समाज में प्रतिष्ठा से नाम हो, आपके घर को चलाने के लिए, आपको चलाने के लिए साथ देगा आपका। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। मैरिज से आपको मैंने बताया ना, पर्सनालिटी मिलती है, रिकग्निशन मिलती है, वृद्धि मिलती है, यश मिलता है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होता है, सपोर्टिव होता है, इंडिविजुअल काम करने वाला भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्वयं का उनका अपना एक इंडिविजुअल रुतबा हो, वो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, धन कमा। आपका भी वही वाला पॉइंट आता है कि आप भी बहुत वृद्धि करना चाहते हैं, काम को लेके, यश को लेके, सम्मान को लेके। हमेशा आप एक के बाद एक कामों में लगे रहते हैं, वृद्धि में लगे रहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि बस जैसे मैंने कहा 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठता है तो जीवन में हमारी ये इंटेंसिटी काम करने की, पैसा कमाने की, यश कमाने की, नाम कमाने की, घर परिवार प्रॉपर्टी करने की, बनाने की, मतलब वो सब अच्छा है। लेकिन क्या अच्छा नहीं है कि बाहर के दुनिया में, समाज में कुछ लोग आपके टच में आएंगे और आप फिर उनके साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप्स में पड़ जाएं। वो गलत है। उससे आपका नाम खराब होगा, यश खराब होगा, परिवार में विघटन आएगा और बाहर के लोगों में आपकी छवि जो थी
वो नहीं रहेगी। तो इससे सदैव बचना चाहिए, क्योंकि देखिए 7th हाउस का लॉर्ड, मैंने आपको बताया, हमारे अंदर की डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, उन छुपी हुई डिज़ायर्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो कोई नहीं जानता है। वो सीक्रेटिव डिज़ायर्स भी हैं हमारे लिए। तो वो अगर 10th हाउस में बैठेगा तो काम करने की जगह पे, काम करने के दौरान, हम यात्रा कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, काम जहाँ करते हैं वहाँ फैक्ट्री में, ऑफिस में, हम कुछ ये सब कार्य कर सकते हैं, देखिए उल्टा सीधा, जो कि खराब होगा, जो फिर प्रॉब्लम का कारण बनेगा। ऐसे व्यक्ति को ससुराल भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। लाइफ पार्टनर अपने घर परिवार में भी सम्मान करता है, उनका भी, और आपके भी घर परिवार को सम्मान करता है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में अगर बैठा हुआ है और एफ्लिक्टेड है, 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, तो हो सकता है आपकी अपनी ससुराल से ना बने, लाइफ पार्टनर से किसी प्रकार की ईगो टसल्स आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, काम को लेके कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, पावर पोजीशन एक दूसरे को दिखाने लगें, जिसको यूं कहा जाए एक दूसरे का नाम नीचे करने लग जाएं, तब ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। अदरवाइज 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ आपको ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग, घर परिवार में साथ देने वाला लाइफ पार्टनर आपको मिलता है। हाँ, लाइफ पार्टनर को मान देना, रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप उनको मान देंगे उतनी आपकी जीवन में वृद्धि और जय जय होगी। आप ये याद रखिए, कभी वहाँ मत चीट करिएगा कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है और गलत कामों की तरफ चले गए। कई बार व्यक्ति का 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा होता है तो मैंने देखा है काम के लिए, समाज के लिए, किसी चीज़ के लिए व्यक्ति कभी समर्पित हो जाता है, विवाह ही नहीं करता, वो उसी में लग गया, क्योंकि उसकी इंटरनल डिज़ायर थी, डिज़ायर है कि मैं धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ करूं लाइफ में, तो वो उधर निकल जाता है। कई बार मैंने ऐसे में देखा है कि 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है तो जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत सपोर्ट करता है स्वयं को, मतलब खुद को बहुत सपोर्ट करता है आपको। मेरा कहने का अर्थ है सपोर्ट करेगा, दुख सुख के समय में आपके साथ खड़ा रहेगा, बाहु बना रहेगा, आपके घर परिवार, समाज, फैमिली को देख रहा है और आप कहीं और जूझ रहे हैं और एक मोर्चा उसने संभाला हुआ है। ये बहुत सुंदर स्थिति होती है। 7th हाउस का लॉर्ड 11वें में बैठा हो, बहुत सुंदर पोजीशन है ये। फिर काम त्रिकोण का स्वामी जो है दूसरे काम हाउस में चला जाता है 11th में। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो डिज़ायर से रिलेटेड ही होता है। उसके जीवन में इच्छा होती है सोशल सर्किल हो, बड़ी कंपनियां हो, बड़ा नाम हो, बड़ी पॉपुलैरिटी हो, 10 तरीके से पैसा आए, 10 तरीके से हम धन कमाएं, वृद्धि करें। सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है उसका, उसके मित्र उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जीवन में वो काफ़ी कनेक्टिविटी अपना रखना चाहता है, 1 से 2 से 4 से 5 से। यहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति, शादी से बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी उन चीज़ों की भी आती है। तो जहाँ मैंने कहा है देखिए कि 7th हाउस आपकी इच्छाओं से रिलेटेड है, वो आपको हर प्रकार का सुख दिलाएगा, लाभ दिलाएगा, आनंद दिलाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा सहयोग का यहाँ पे आवश्यकता है, स्वीकार्यता की आवश्यकता है कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, हम काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं, मित्र हैं, सोशल सर्किल है, हम एक तरीके से 20 प्रकार की हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लाइफ पार्टनर 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, उसके थ्रू मिल रही हैं, वो भी कमा रहा है, वो भी एक अर्निंग मेंबर है। लेकिन हम दूसरी तरफ ना चले जाए ना, क्योंकि यहाँ डिजायर्स का कोई अंत नहीं है, और प्रेम और नशा और काम और ये, तो ये चलता रहता है। तो जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है, कहीं ना कहीं रोकथाम ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको अपनी आदतों को भी देखना चाहिए कि भाई नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलूँ, इतना ना करूँ जितना मुझको बाद में फिर वो खाओ 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 करके अपनी तबीयतें ख़राब किए ले रहा हूँ, दूसरे चक्करों में पड़ के अपना घर बार तबाह किए ले रहा हूँ, दूसरे लोगों की वजह से अपने घर में प्रॉब्लम क्रिएट किए ले रहा हूँ। बिजनेस से पॉपुलैरिटी है, कई जगहों से पैसा आ सकता है, आपका नाम ऐसा है आपके कुल का, खानदान का, जो वो आपको पैसा दिला रहा है। आपका लाइफ पार्टनर स्वयं में बहुत आगे वृद्धि कारक हो सकता है, मैच्योर होगा, समझाने वाला भी हो सकता है, साथ देने वाला भी हो सकता है, और आपके साथ आनंद लेने वाला भी
भरपूर हो सकता है। मतलब हर प्रकार का वो भी आपके जीवन में आपके साथ आनंद लेगा, साथ देगा, हर प्रकार का एंजॉयमेंट उसका रहेगा। वो स्वयं भी नाम कमाने वाला हो सकता है। यहाँ आदमी बहुत रेस्टलेस हो जाता है, बहुत इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। कई बार पार्टनरशिप, पैसे, नाम, फेम, पॉपुलैरिटी को लेके या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा क्योंकि बाकी के प्लैनेट्स चार्ट में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो एक व्हील शुरू हो जाता है पतन का, क्योंकि 7वां स्थान फिर वही वाली बात है, मारक है, तो वो पतन की तरफ भी ले जाता है। तो कई बार ऐसा आदमी इम्पल्सिवली, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके इस तरीके से अपना खुद भी नुकसान कर सकता है। ओवर एम्बिशंस अपना सुख, अपनी शांति, घर परिवार, मैरिज, ये भी खराब कर सकती हैं। लाइफ पार्टनर की उम्र अच्छी होती है, वो मैच्योर होता है, वो सपोर्ट करने वाला होता है आपकी स्वयं की लॉन्जिविटी भी अच्छी होती है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा हो, ये वृद्धि कारक होता है। मैरिज में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में जो आपकी बाहर की इमेज है उसको लेके आपको बहुत सजग रहना चाहिए। ठीक है, पैसा कमाना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, जीवन में ऐसा भी होता है कि जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा होता है तो इनके द्वारा हजारों लोग पैसा कमा रहे होते हैं। ये बहुत चैरिटी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कनेक्शन इनका हो सकता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये लोग काम कर सकते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा। और इसी प्रकार की संरचना होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आनंद खाया पिया, मौज ली और जय राम सीताराम, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है तो आपको ये सबक भी दे रहा है कि आपको धन कमा के लोगों को वृद्धि करनी चाहिए। ये भी एक आपका काम है। लोगों को, सबको एक साथ देखना चाहिए, एक जैसा देखना चाहिए। ये नहीं कि मैं प्राप्त कर लूँ। कुछ लोगों को साथ में लेके चलिए, लाइफ पार्टनर को साथ में लेके चलिए आप अपने, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपके साथ रहेगा, समय समय पे आपका साथ देता रहेगा, रोकता टोकता रहेगा, आपके गिरने के समय संभालता रहेगा आपको। आपकी बुरी आदतें, बुरे डिसीजंस ऐसे समय में भी आपको वो रोकथाम करता रहेगा। कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा गलत है, वो हो सकता है आपको मदद करे। आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो इस चीज़ में और आप उसको रोक सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड जब 11th में हो तो आप स्वयं भी रोक सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी ए वेरी गुड एडवाइजर टू योर लाइफ पार्टनर। आप अपने लाइफ पार्टनर को एडवाइस दे रहे हैं, किस तरीके के लोगों से मिल लो, कहाँ से फ़ायदा होगा, क्या काम करना चाहिए, वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ये चीज़ें आपको ये पूर्णता की तरफ ले जाएगा। अब 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, हमको हमारे पूर्णता से मिलाता है, हमको हमारे उन चीज़ों से मिलाता है जिनसे हम नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में हम ये वाले आनंद ले सकते थे, हम ये वाला काम कर सकते थे, हमको उन चीज़ों से मिलाएगा। हमारे अंदर की वो कैपेसिटी है पैसा बनाने की, एडवाइस करने की, मित्रों के साथ काम करने की, बहुत सारे लोगों को, समूह, ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनियों को मिलके एक काम करने की, हमारे अंदर डिप्लोमेटिक एबिलिटी भी है। हम लोगों को साथ में साथ ले आते हैं, हम एक रास्ते पे ले आते हैं उनको। 10 लोग अलग अलग नेचर के हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, ऐसा आदमी सबको साथ में ले आएगा, कहेगा चलो सब लोग साथ में हाँक के ले जाएगा आके। तो ही कैन बी ए वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो। तो 7th हाउस का लॉर्ड 11th में अच्छा है। अतिरेक, अति किसी चीज़ में मत करिए। जो डिज़ायर्स हैं अपनी लाइफ की उनको पॉइंट आउट करिए, आपका यहाँ पे शुभ होगा। अंततः 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है, देखिए ये पोजीशन भी आपको ये शो करती है, कई बार जीवन में कई ऐसे रिलेशनशिप आएंगे जो आपका मन तोड़ देंगे, आपका हृदय तोड़ देंगे, और उसके बाद आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। कार्मिक लेसन है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए देखिए भाई, रिलेशनशिप, मैरिज, इन सारी चीज़ों में शुचिता रखना बहुत आवश्यक है। अगर उसमें आप क्लीन नहीं रहेंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे, तो आपको इस प्रकार का पेबैक जीवन में मिलता रहेगा, या मिलना हो या आपको मिलेगा ही,
ऐसा भी देखिए हो सकता है कि कोई आदमी कहे भाई हमारे रिलेशनशिप टूट गए, हमको प्रेम नहीं मिला, हमारी मैरिज टूट गई, ये कार्मिक लेसन भी हो सकता है। आपको कहते हैं ना कि हाँ एक आध बार हाथ जलेगा तब हमें पता चलेगा जलन क्या होती है और फिर हम आगे उसको रोकेंगे। तो यहाँ पे आपको स्वयं को अगर सचरित्र रखे हुए हैं, बहुत कंट्रोल्ड हैं, खुद में एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो एक आइसोलेटेड है, अकेलेपन की लाइफ है, एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपके अंदर है जीवन में। जब 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाएगा तो स्वयं के लिए क्या शो करेगा? यही शो करेगा ना भाई 12th हाउस किस चीज़ का है। 12th हाउस है हमारे जीवन में नशे का, सोने का, हर प्रकार के आनंद लेने का, प्रभु से मिलने का, फॉरेन का, छुपी हुई चीज़ें करने का। अब 7th हाउस किसका है? वो भी इन्हीं चीज़ों से सबसे रिलेटेड है। अब या तो हम 7वें स्थान का स्वामी जब 12वें में जाके बैठेगा तो या तो हम ये सब काम करें, आनंद ले रहे हैं, अरे बड़ा नशा करके आनंद में पड़े हुए हैं, जो मर्जी आए कर रहे हैं, जो हमें किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं माननी, हमें किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं मानना। 7th हाउस का लॉर्ड है ना भाई, हमारी इच्छा है, हम जो करना चाहते हैं अपने अंदर से, अपने लाइफ में हमारे अंदर की इनेट डिज़ायर है। तो 12th हाउस में बैठा है तो वो दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो दुनिया को जिसको कहा जाए कि एक्सप्लोर करो, लोगों को समझो, जानो कि जीवन में और क्या कल्चर्स हैं, क्या फिलॉसफीज़ हैं, क्या किसी भी प्रकार का धर्म है, किसी भी प्रकार के दूसरे दुनिया के लोग हैं, उसको फॉरेन में फ़ायदा होगा, फॉरेन रिलेटेड शादी से फ़ायदा होगा, शादी उसकी अगर किसी फॉरेन रिलेटेड व्यक्ति से होती है अति उत्तम है, स्वयं फॉरेन में जाके वो बच सकता है। लेकिन ये सारे काम चीटिंग के, नशे के, ये सब काम तबाह कर देंगे 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठा हुआ है। ये याद रखिए। देखिए भाग्यवश और कारणवश अगर आप ये कहें कि हमारी तबीयत खराब हो गई या हमारे लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब हो गई तो एक अलग बात है, लेकिन फिर उसके लिए यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाता है? जब 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठेगा वो फिर आपसे कहेगा देखिए आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, रिलेशनशिप मिलेगी, खाना पीना, बेड प्लेजर्स, हर प्रकार की पॉसिबिलिटी, फॉरेन इनकम सब मिलेगा। वो मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई देखिए लॉयल रहिए, शादी में, प्यार में किसी प्रकार का झूठ चपेट मत करिए। ऐसा नहीं है कि अंदर अंदर खिचड़ी पका रहे हैं, 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, फिर बाद में रो रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप चलते नहीं हैं, मेरे रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते हैं। तो स्वयं जब आप खड़े रहेंगे सच्चाई पे, सरलता पे, धीरजता पे, विश्वास पे, जिस पे कहा जाए भाई 7th हाउस मैंने आपको क्या बताया, वो सहयोग का है, समर्पण का है, स्वीकारता का है। कई बार हमारा स्वयं का लाइफ पार्टनर अगर भटक रहा हो, आप उसके साथ खड़े रहिए, आप उसका साथ दीजिए हर प्रकार से। ये नहीं कि स्वयं आप बिगड़े हैं तो वो आपको क्या समझाएगा। शादी टूट गई, मैरिज टूट गई, रिलेशनशिप खराब हो गई, शादी हो नहीं रही क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है, कई बार शादी नहीं होती है। या कई बार आपका लाइफ पार्टनर बाहर काम करने वाला, अस्पताल में, फॉरेन, प्रिजन, कोई गाइड, कोई टीचर, इस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठे तो इस प्रकार के लाइफ पार्टनर से शादी करिए जो फॉरेन में से रिलेटेड कोई काम करता हो, फॉरेन में बसा हो, कोई डॉक्टरी में, कोई लॉ में, कोई पुलिस विभाग, कोई एनजीओ में, इस प्रकार के काम कर रहा हो। यहाँ देखिए सेल्फलेस लव वाला काम है। कई बार ऐसा भी आ जाएगा, व्यक्ति कहेगा नहीं जी हम तो ऐसे ही चल रहे हैं गुरुजी आप जैसे बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात नहीं है यहाँ पे। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है तो कई प्रकार के कोई दंड है, कोई प्रारब्ध है, वो आपको झेलने के लिए आए हैं। करते रहिए प्यार, आपका वो कार्य है, किसी समय में किसी ने आपसे किया होगा, आपने उसको नहीं देखा होगा, आज आपको करना पड़ रहा है। सेल्फलेस लव, डिवाइन लव, इसकी तरफ रहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहिए, ज्ञान की तरफ। गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए, गलत आदतों को, गलत सोच को, गलत प्रकार की किसी आपके कोई इंटॉक्सिकेशन है, सीक्रेटिव काम जो करता रहता है आदमी, अपना 2 दूनी 5 करते रहते हैं, ये सारे काम मत करिए। किसी भी प्रकार के सतता पे रहिए। अपना जो जिसको कहा जाए ना, जितनी आदतें अपनी खराब हैं उन सबको छोड़ सकते हैं आप। यहाँ 7वें स्थान का स्वामी 12th में जाके बैठा हुआ, वो बता रहा है कि आप अपनी इमेज
बाहर दुनिया से क्या ले सकते हैं, क्योंकि 7वां स्थान क्या है, समाज दुनिया, जहाँ जाके बैठता है वहाँ से वो लेगा। 12वां स्थान क्या है, वो भी फॉरेन है, दुनिया है जिसको हम नहीं जानते हैं। अब कई लोग बाहर के आपको अच्छे एक्सपीरियंस दे सकते हैं, कोई टीचर मिला, कोई गुरु मिला, कोई अच्छा साथ मिला आपको, वो आपको एलिवेट कर देंगे। और कई लोग कैसे मिलेंगे, पैसा खा जाएंगे, लॉस करवा देंगे, गलत आदतों में डाल देंगे, आप स्वयं पड़ जाएंगे, चोरी चकारी इस प्रकार की चीज़ें बहुत होंगी, बंधन में पड़ जाएंगे कई बार। इस प्रकार की भी देखिए पॉसिबिलिटीज शो करता है। लाइफ पार्टनर को भी समझना चाहिए, उसके लाइफ पार्टनर को ये समझना चाहिए कि भाई देखो, मुझको भी ऑर्गेनाइज रहना है, मुझको भी प्रैक्टिकल रहना है, मुझको भी इस प्रकार की भावना रखनी है कि दोनों को एक दूसरे के लिए त्याग, समर्पण, सहयोग करना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे से अगर दूर भी हैं, डिस्टेंस भी हैं, सच्चाई मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, सात्विकता मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। दोनों जनों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, तब साथ में आइए। फॉरेन रिलेटेड फ़ायदे बहुत होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर 7th हाउस का लॉर्ड 12th में अच्छा नहीं बैठा है, लॉसेस भी बहुत हो सकते हैं बाहर जाके, या बाहर जाके ऐसा नहीं कि बहुत भला ही हो जाए। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, कई बार अपने प्लेजर्स के लिए, कई बार उसका हो जाता है हेल्थ में, किसी चीज़ों में उसके खर्चे हो जाते हैं। कर्टेल करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या चाहते हैं? आप सुंदर जीवन चाहते हैं, शांत जीवन चाहते हैं, एक जिसको कहा जाए इसमें किसी प्रकार का केओस नहीं है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं है, आनंद की स्लीप आ रही है। भाई 7th हाउस क्या है हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, एक इच्छा का भी है, ये हमारे अंदर की इच्छा बताता है। 7th हाउस का लॉर्ड 12th में गया, नींद की भी इच्छा बताएगा, लेकिन कौन सी नींद, जो शांति वाली हो, सुख वाली हो, संतोष वाली नींद आ रही हो। ये नहीं है कि बीमारी है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, 100 प्रकार के नशे लेके तब नींद लेनी पड़ रही है। ये क्या नींद, ये आपको डिसाइड करना है ना कि जीवन में इस 7th हाउस के लॉर्ड से आप क्या करवाना चाहते हैं। वो आपका साथी है, वो आपका विजय दिलाएगा, ये आपकी पूर्णता है, ये आपको पूरा करता है। 7th हाउस का लॉर्ड 12वें में बैठा है, आपके लिए उसने टेस्ट फेंका है। बाहर की दुनिया में आप बहुत नाम कमा सकते हैं, समाज में नाम कमा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, कहीं त्याग करने पड़ेंगे, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने पड़ेंगे, कई बार कई लोगों को प्रेम करना पड़ेगा, सेल्फलेस करना पड़ेगा। फिर ये नहीं उसमें रोना कि वो मुझे नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, आप करिए उस तरीके का और आपको उससे लाभ होगा। भाई किसी को देने से कभी लाभ होता है ना, तो आपका लाभ क्या है? अच्छा ठीक है भैया, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, अच्छा भैया ये हमने छोड़ दिया, अच्छा भैया ये हमने त्याग दिया। 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, आप अरे ये सब हमने काम सीख लिए, हमको आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, अच्छा घर परिवार है, लाइफ पार्टनर के साथ भी हमारी बड़ी अच्छे से बन रही है हर प्रकार से, क्योंकि ईगो चली गई ना, हमने स्वीकार करना शुरू कर दिया, समर्पण हमने वहाँ पे कर दिया। तो आप अपनी अच्छी आदतों की वजह से जो आपके अंदर के छुपे हुए पीठ के पीछे भूत हैं, आप उन सबको भगा सकते हैं, आप अपनी आदतों से और अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू। 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है, कई बार ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर बहुत रिलीजियस होता है, उसको धर्म के मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे, आनंद के मार्ग पे ले जाता है, हर प्रकार के उसके लॉसेस को रोकता है, स्वयं इसका साथ देता है हमेशा। तो ये खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, कौन से प्लैनेट साथ में बैठे हैं, 7th हाउस में क्या बैठ गया, ये चीज़ें भी देखने वाली होती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।